जीएसटी का दरकार क्या था? ऑलरेडी इतने सारे टैक्सेस है और है क्या है जीएसटी, मतलब इतना अलग क्यों है, इतना हाइप क्यों है जीएसटी? और भी जरूरत है. दिस इज द 56th amendment through constitution. We are confident that we are going to be the third largest economy. वे बिल पहले था वैट में, जीएसटी में आते आते वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो 9 महीने नहीं था. अचानक से वे बिल जब आया लोग एकदम सहम गए कि ये क्या हो रहा है. पर जब आया तब समझ में आया कि अब तो मिस्टेक होती जा रही है और पेनल्टी लगती जा रही है, मिस्टेक होती जा रही है, पेनल्टी लगती जा रही है. आइए जानते हैं, बात करते हैं हमारे यहाँ पैनलिस्ट से और इनसे एक्सपर्ट से. हम ये जानते हैं कि जीएसटी है क्या और अभी जो जीएसटी के बारे में इतनी सारी बातें हो रही है उसका मूल मुद्दा क्या है. जीएसटी के आने से वो लोग जो 50 लाख 70 लाख का भी साल का टर्नओवर कर रहे थे वो भी जीएसटी के गैम्बिट में आ गए और उनकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड और ट्रांसपेरेंट होने लगे. इट इज ए ह्यूज एडवांटेज. जीएसटी ऑल ओवर इंडिया बहुत इस पर डिस्कशन हो रहा है. ये एक पॉलिटिकल गिमिक है या सही में दिवाली गिफ्ट? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिलगुड़ी टाइम्स में. आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे. आप देखे होंगे कि पूरा देश जिस टॉपिक पे बात कर रहा है वो है जीएसटी. जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स या गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जीएसटी जिसमें बीड़ी पीना चाहिए या सिगरेट. जीएसटी जिसमें 2 स्लैब्स बताए गए हैं, सही में 2 स्लैब्स है या उससे ज्यादा है. जीएसटी जिसमें कोक और पेप्सी अब ज्यादा महंगे हो गए हैं और देसी ड्रिंक सस्ते हैं. ट्रम्प इफेक्ट? क्या शायद टैरिफ के कारण ये हुआ, या फिर ये आपका दिवाली गिफ्ट है जो सेंटर ने और जीएसटी काउंसिल ने आपको दिया है, या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? आइए जानते हैं, बात करते हैं हमारे यहाँ पैनलिस्ट से और इनसे एक्सपर्ट से. हम ये जानते हैं कि जीएसटी एक्चुअली है क्या और अभी जो जीएसटी के बारे में इतनी सारी बातें हो रही है उसका मूल मुद्दा क्या है. हमारे साथ पैनल में मौजूद है सीए जितेंद्र मित्तल जी, जो बहुत ही रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रियल एस्टेट कंसल्टेंट है. मेडिकल सोशलिज्म में, यानी सिलगुड़ी में बहुत सारे जो सोशलिस्ट मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं उनको सेटअप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. ये बहुत बड़े सोशल वर्कर है और ग्रास रूट लेवल पे सबके साथ बहुत बहुत जुड़े हैं. तो जितेंद्र मित्तल जी, स्वागत है आपका हमारे पैनल में. इन्हीं के साथ मनीष अग्रवाल जी, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्वराज माजदा के साथ कनेक्टेड है. खोगन मोटर्स आपके फर्म का नाम है. और किसी को भी गाड़ी लेनी हो तो मनीष भी हमको स्पेशल डिस्काउंट देंगे थैंक्स टू जीएसटी ना. मेरे राइट साइड में मेरे छोटे भाई विशाल जैन, वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. He is a chartered accountant, also in the managing committee of the Institute of Chartered Accountants. साथ ही साथ जीएसटी एक्सपर्ट है. जीएसटी की एक एक बारीकियों को ये बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गहराई से इसको अध्ययन करते हैं और सीए इंस्टीट्यूट में जीएसटी को लेके बहुत ज्यादा इनकी पकड़ है. वेलकम. थैंक यू. इनके साथ हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे नीरज पोद्दार जी, जो टी इंडस्ट्री में, जी हाँ, चाय जो हम लोग पीते हैं रोज सुबह चुस्की लेके दिन में 3-4 बार, चाय की इंडस्ट्री से नीरज भैया जुड़े हुए हैं. नीरज पोद्दार जी, उत्तरायण टी इंडस्ट्रीज इनका नाम है. तो नीरज भैया, चाय अब ज्यादा पीनी चाहिए या कम, आपको क्या लगता है? चाय वाला प्रधानमंत्री है तो चाय तो ज्यादा ही पीनी चाहिए. बहुत बढ़िया बात. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जीएसटी की ये डिस्कशन. तो सबसे पहले जितेंद्र भैया, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जीएसटी जो हमारे कंट्री में अभी आई थी 1 जुलाई 2017 में, जीएसटी का दरकार क्या था? ऑलरेडी इतने सारे टैक्सेस है और है क्या है जीएसटी, मतलब इतना अलग क्यों है, इतना हाइप क्यों है जीएसटी के बारे में? ये देखिए, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल में अगर हमको सबसे कंधे से कंधे मिला के चलना है तो हमारे स्टैंडर्ड्स भी उनके स्टैंडर्ड्स के बराबर होने चाहिए. सो रिफॉर्म्स तो चेंज और प्रगति की तरफ इशारे करते हैं. एंड डेफिनेटली जो इनपुट क्रेडिट सिस्टम लेके आए वो वाकई तारीफ लायक है. तो उसी सोच पे ये जीएसटी आया एंड देन रिफाइनमेंट धीरे धीरे होते गए एंड वी थिंक कि और भी ज़रूरत है. दिस इज़ द 56th अमेंडमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. वाओ, 56 अमेंडमेंट्स. ऑलरेडी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं. 56th अमेंडमेंट है और हम मतलब मुझे तो लगा शायद दूसरा है, तीसरा है, 10वां होगा शायद, पता नहीं मुझे. लेकिन गवर्नमेंट एक्टिव है, 56वां कर चुकी है.
जी। 56 इंच है तो 56 ही करेंगे अभी तक पर आने वाला। अब तक 56, सही बात है। लेकिन जीएसटी इतना मतलब व्हाई वाज इट सो नेसेसरी? सब लोग कहते थे कि भाई अगर हमें वेस्ट के साथ compete करना है और करना है तो हमें जीएसटी लागू करना पड़ेगा। क्या ये सही में ये फैक्ट है या फिर सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक माहौल है? इसमें मेरा छोटा भाई विशाल विल बी एडिंग बेटर, पर मैं इतना समझा दूं कि पहले 100 रुपये पे एड ऑन कुछ होता था तो उसके ऊपर जीएसटी और ऐड ऑन होता तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती थी। अभी डिफरेंस ये आ गया कि जो अपनी मार्जिनल वैल्यू बढ़ी उसी पे जीएसटी ऐड ऑन हुआ, तो दैट इफेक्ट इज पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। तो वो ग्रॉस वैल्यू का जो इंक्रीमेंट प्राइस है वो चेक हुआ टू कम्पीट विद द अदर imported products and to export the product and make it more competitive in the international market. But if you talk it more refinedly, then Vishal will be able to guide you on better कि भाई क्यों ये जरूरत पड़ी। डे टू डे प्रैक्टिस में विशाल इज मोर इन्वॉल्व। एंड तो विशाल, व्हाट डू यू थिंक? आज हमारी जो इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी है, दैट इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एम आई राइट? अभी हम लोग बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ही इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट इन द वेरी नियर फ्यूचर हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। तो उसमें जीएसटी का क्या कंट्रीब्यूशन? अगर जीएसटी नहीं आती तो क्या हम जल्दी ये लक्ष्य को अचीव कर लेते या फिर मतलब व्हाट इज इट? Not just he, even we are confident that we are going to be the 3rd largest economy. And when it comes to GST आया इसलिए था क्योंकि पहले बिजनेस जितने भी रिफॉर्म्स आते हैं वो बिजनेस के डिमांड से आते हैं। ये बहुत क्लियर फैक्ट है। जब भी हम कोई चेंजेस की बात करते हैं तो जो भी रिफॉर्म आएगा वो बिजनेस ने डिमांड किया होगा। अब ये हो सकते हैं एसएमई बोलेगा हमने नहीं डिमांड किए, एमएसएमई ने किया होगा, एमएसएमई बोलेंगे हम नहीं किए तो बिग जाइंट्स ने किया होगा। इसका एक उदाहरण देता हूं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री 5% में चलती है, हम भी किसी ना किसी रूप में टेक्सटाइल से एसोसिएटेड है, तो मैं ये बता सकता हूँ। तो जो बड़े व्यापारी, जो बड़ी फैक्ट्रीज है, वो हमेशा बोलते हैं कि 5% नहीं चाहिए हमें जीएसटी, हमें 12% चाहिए। बट जब टेक्सटाइल आया था 0 से 5% में आया था और पूरा सूरत 1.5 महीने के लिए बंद हो गया था, अहमदाबाद बंद हो गया था, पूरा इंडस्ट्री बंद हो गया था। तो वो ये क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे है जीएसटी की कहानी। द रीज़न इज, पहले क्या होता था, आप जब भी कोई मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स नहीं लगते। मोबाइल फ़ोन में सीए की कंसल्टेंसी फीस लगती है, प्रॉपर्टी के रेंटल्स लगते हैं, फैक्ट्री में जो भी चार्जेस लग रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी लगते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का जो जीएसटी होता है वो लगता है। तो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं थी कि ये इनपुट आपको देंगे, ये इनपुट आपको नहीं देंगे। आज जब ये मोबाइल फ़ोन बन रहा है तो हर तरह की इनपुट एक्स से बारिंग 2-3, जिसका डिस्कशन हम नहीं करते क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड और बहुत सारी फैक्ट्री, मतलब बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग में उसका कंसर्न नहीं है, बट मैक्सिमम 99% इनपुट यू आर गेटिंग। अब इनपुट क्या होता है, आपने जब मैं मेरा मोबाइल फ़ोन बना रहा हूँ तो मुझे हो सकता है कुछ स्पीकर्स खरीद के लाने पड़ रहे हैं। स्पीकर 100 रुपए के हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वैट भी लग रहा था, एक्साइज भी लग रहा था, एंड एवरीबडी वेर कंसर्न कि भैया इसका हमें इनपुट नहीं मिल रहा। जीएसटी ने सिंपल बोला भैया हम एक टैक्स लेके आ रहे हैं। वन नेशन वन टैक्स अगेन इज अ क्वेश्चन वी विल डिस्कस व्हेन यू विल मेकिंग क्वेश्चंस ऑन व्हाट आर द रेट दैट मतलब करंटली इज रनिंग, राइट। सो बेसिकली द आइडिया इज कि आप जो भी परचेस करेंगे उसमें जो भी टैक्स कंज्यूम हुआ है उसका बेनिफिट हम आपको देंगे। टू सम अप, मान लीजिए मोबाइल 1 लाख रुपए का बन के तैयार हो गया, सरकार को हमें 1 लाख रुपए पे 18% का जीएसटी देना है, तो आपने जितने भी इनपुट कलेक्ट किए हैं 18,000 रुपए से वो माइनस हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने उस मोबाइल बनाने के लिए जितने भी सर्विसेज, जितने भी गुड्स, जितने भी पार्ट्स और जितने भी इंपोर्ट आइटम्स आपने लिए, उसका एक सम अप आता है 15,000। तो जो इंडस्ट्री है वो टैक्स तो सिर्फ 3,000 रुपए का सरकार को दे रहा है। एंड दिस इज द लेसन नोट। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि उसमें सीए की कंसल्टेंसी भी आती है। सो हाँ जी, एकदम है, बिकॉज सीए की कंसल्टेंसी, आप लोग क्योंकि दोनों सीए है तो आपकी कंसल्टेंसी में भी जीएसटी लगता है क्या? यस, जीएसटी है एकदम है। तो वो आप एक्सपेंसिव होगा या हमें, या फिर नहीं, कुछ भी, कोई भी अच्छी चीज एक्सपेंसिव, जो भी अच्छी चीज होती है वो एक्सपेंसिव होती है। वो मनीष जी भी बताएंगे, जब व्हेन यू बाय अ लग्जरी कार यू नीड टू पे लग्जरी, राइट। सो इट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, बट ओवरऑल यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट आर आल्सो कवर्ड अंडर जीएसटी। मैं कहना चाहूंगा जीएसटी भले कोई भी लॉ हो, कोई भी टैक्स हो, कुछ भी हो, इसमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है ऑल ओवर इंडिया के, उनको मैं सलाम करता हूं। उन्होंने जिस तरीके से जो लेमैन है, जो हमारे सिटीजन्स हैं, सबके साथ कनेक्ट किया और गवर्नमेंट और जो सिटीजन है उनके बीच में एक ब्रिज का काम किया। तो उसके लिए मैं चार्टर्ड अकाउंट बात ऐड करूं कि सरकार ने भी यह बात मानी है कि जीएसटी को पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करने में जो
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मदद की है वो वाकई काबिल तारीफ है। पब्लिक तक पहुंचाना रियली और लॉ को समझाना। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्लेटफॉर्म से, सिल्वर टाइम्स के प्लेटफॉर्म से मैं इंडिया के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट सो इजी फॉर अस। अब चलते हैं हमारे यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है जो हमारे नॉर्थ बंगाल के प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के तरफ से तो आपने सुन लिया कि भाई जीएसटी क्या है क्या नहीं, एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जब हम खरीदने जाते हैं एक व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई साहब उसमें तोल मोल प्लस माइनस कैसे क्या होता है, आप बताइए। जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुई है मनीष जी, आपको कैसा लग रहा है? मतलब बेटर है, प्लस है, माइनस है, क्या लग रहा है? नहीं, डेफिनेटली दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्ट्रॉय टू एंट्री टैक्स टू वेरियस स्टेट लेवल टैक्सेस, सर्विस टैक्स, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। अगर एक कंपनी साउथ इंडिया में काम कर रही है, उसको आज अगर नॉर्थ इंडिया में प्रोडक्ट देना है, तो जो लॉजिस्टिक्स है दैट वाज अ रियल बिग पेन विथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टेट्स आप क्रॉस कर रहे हैं। लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कुरियर वगैरह वो सब। even if you are sending your products from any part of the country today with GST, the level playing field is there कि जो टैक्स आपको कन्याकुमारी में लग रहा है वही कश्मीर में लग रहा है या वही दिल्ली में लग रहा है। So this level playing field has made it beneficially both ways. Even as a person who is selling the product, उसको pan India market मिल गया है। If you are a consumer, so you are getting the window of pan India, you are getting it from your supplier. So that has opened up a very wonderful opportunity for across all sectors, नीचे से बात के बहुत आपने अच्छी बात की, लेकिन सिल्वर टाइम्स के जो दर्शक हैं, जो वैसे तो ऑल इंडिया से है, लेकिन नॉर्थ बंगाल में वो जानना चाहेंगे कि आपसे अब गाड़ी खरीदने में उनको क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। देखिए यो तो 22 तारीख से दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, बट यस वी एट कोकन मोटर्स हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ कि जो 22 तारीख की प्राइसिंग है उसमें आज भी डेफिनेटली देयर विल बी अ डिस्काउंट। तो who is absorbing that loss? Much of it is being absorbed by the dealerships because when we discuss on the new part, there are a lot of places where it has become difficult for the industry also. तो इन्वेंट्री पाइल अप, Inventory is piled up and then the cess is a big question. So we will discuss it in detail. But yes, from us, we are offering it right away across कि आप जो post 22 का जो आपको एडवांटेज मिला है 22 सितंबर, you can claim it today itself. एक जो मनीष जी ने बताया ना भी सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, हर मैन्युफैक्चरर नेशनली अगर सोचे तो पूरा कॉम्पिटिटिव हो गया है। छोटी सी समझ लीजिए कि हमारे हॉस्पिटल को एक 3 सीटर चेयर चाहिए, तो हम वो 3 सीटर की चेयर की पैन इंडिया इंक्वायरी कर लेते हैं कि सिलीगुड़ी में एक्स प्राइस है तो चेन्नई में कितना, कोयम्बटूर में कितना, दिल्ली में कितना, कलकत्ता में कितना, और वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और पता चलता है कि हम अगर कोयम्बटूर से मंगाएं तो बेस्ट क्वालिटी एंड चीपेस्ट मिलती है। वाह! एंड दिस हैज ओनली हैपेंड बिकॉज ऑफ जीएसटी, अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज सीएसटी सी फॉर्म लेके आओ, उसके बाद में उसको ट्रांसपोर्टेशन में लाओ, फिर बाद में पता चला वो डुप्लीकेट फॉर्म था, वो ये नहीं मिलेगा। सो मतलब पेपर वर्क बहुत कम हो गया। हाँ, नाउ यू हैव टू कम्पीट। अगर आप ये बोले भाई सिलीगुड़ी बैठ के मेरा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, आप चेन्नई से मंगा रहे हैं, मेरा क्यों नहीं ले रहे, देन द लेवल ऑफ क्वालिटी हैज टू बी दैट, योर प्रोडक्शन हैज टू बी ऑफ दैट लेवल, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज टू रिड्यूस सो दैट यू कैन कम्पीट पैन इंडिया। योर प्रोडक्शन कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू नॉर्थ बंगाल, तब आप नहीं सकेंगे, तब आपके पास और कोई आके माल दे जाएगा। नीरज जी, मैं आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि चाय मेरी फेवरेट है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चाय या कॉफी? अगेन ऑलवेज टी। चाय के बारे में आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, पानी के बाद सबसे ज्यादा पिए जाने वाला बेवरेज पूरी दुनिया में चाय ही है। अच्छा, बिल्कुल। बट इफ यू वांट टू क्लीन योर लिवर, हैव कॉफी। टू डिफरेंट थॉट्स। चलिए मैं आप ही की बात को थोड़ा फर्दर करता हूँ, एडवांस करता हूँ। हमारे देश में एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हमारी हमेशा रही है। वी आर ए डेवलपिंग इकोनॉमी, और पिछले कुछ साल में 70-75 सालों में हमने काफ़ी प्रोग्रेस भी किया है। जीएसटी के आने से ना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ है, जो छोटा व्यापारी था ना, वो अनऑर्गेनाइज्ड व्यापारी था। बोलने का मतलब वो कच्चे का व्यापार करता था, इस हाथ से माल लेता था, अपना प्रॉफिट पॉकेट में रखता था, उधर पास ऑन कर देता था। वो जो पैरेलल इकोनॉमी जो चल रही थी, जीएसटी के आने से वो लोग जो 50 लाख 70 लाख का भी साल का टर्नओवर कर रहे थे, वो भी जीएसटी के गैम्बिट में आ गए और उनकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड और ट्रांसपेरेंट होने लग गई है। इट इज अ ह्यूज एडवांटेज। आज किसी भी देश को अगर अग्रसर होना है, प्रगति करनी है, तो वो जो बिजनेस कर रहा है वो जीडीपी में रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। तभी नीरज ऐसा है ना कि पहले 1 लाख करोड़ सोचता था सरकार मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, और लास्ट मंथ वी टच्ड 1,87,000 करोड़।
Oh, wow. Gross revenue 1,87,000 crores. Great, great, great. So this is only happening because नीरज जी, people are coming. वैसे नॉर्थ बंगाल जो है एक और जस्ट जी, please, please, please. पॉइंट ध्यान आया। और एक पहले क्या था, जैसे आपने सी फॉर्म की बात करी उसी तरीके से एफ फॉर्म भी होता था। हर स्टेट का ना एक ही आइटम का अलग रेट ऑफ टैक्स हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। किसी रेट पे 28% है टैक्स, किसी पे 18 है, किसी में 12 है, कहीं पे 5 है। जैसे मेरा ही चाय का काम है, चाय का काम है तो वेस्ट बंगाल में उस वक्त मेरे ख्याल से 8% ना जो भी था, सपोज 8% टैक्स था। तो कोई एक ऐसी महाराष्ट्र स्टेट थी जहाँ पे 18% भी टैक्स था। तो उस चक्कर में बहुत ये डिस्क्रिपेंसी होने की वजह से ब्रांच ट्रांसफर करते थे। हाँ, तो कच्चे का व्यापार काफी होता था जो जीएसटी जो अभी मतलब एकदम पक्के में और एकदम व्हाइट मनी जो सेकेंडली गुड्स को जो गुड्स को जो टोल टैक्स पे रोक दिया जाता था, जीएसटी टोल्स होते थे, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए। बस इंटरनेशनल क्लियर केयर में और उनको बोला गया दिल्ली से गाड़ी चलती है, सिलीगुड़ी आने में जी 8 दिन लगते हैं, कभी बिहार बॉर्डर पे रुकती है, कभी यूपी बॉर्डर पे रुकती है, और 9-9 10-10 दिन लगते थे। अभी 3 दिन में बॉम्बे से गाड़ी आती है, कहीं रुकती नहीं है। विशाल, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? हाँ, इसमें थोड़ा सा मेरा डिफरेंट है, क्योंकि जैसे बिजनेस टोल तो नहीं रहा, एंड भैया ने एकदम सही बात कही कि 3 दिन में मुंबई से गाड़ी सिलीगुड़ी आ जाती है, एंड दिस इज द केस फॉर 90% ऑफ द व्हीकल्स। यू कुड हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ दैट। बट 10% जो व्हीकल है वो एक सेक्शन है जिसको एक्चुअली अगर इंडस्ट्री की बात करेंगे वो बहुत ड्रैकोनियन मानते हैं और बहुत डेंजरस मानते हैं, दैट इज सेक्शन 129। बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाते, बट उसमें ये लिखा है कि अगर आपकी किसी भी तरह की मिस्टेक है गाड़ी के कागज के साथ, तो आपके ऊपर हम टैक्स का 200% लगा देंगे। तो अगर मैं मनीष जी के प्रोडक्ट की बात करूं, जो एक कार है और जिसका एक वैल्यू मान लीजिए 50 लाख की गाड़ी है, और उसके ऊपर टैक्स अगर 40% जोड़ते हैं 20 लाख है, अगर उसके कोई पेपर में किसी भी तरह की मिस्टेक है, तो यू विल हैव टू पे 40 लाख रुपीज and get your vehicles released. Yes, that's a different thing that you are going to appeal and fighting in the high court and doing anything. So industry देखिए, क्यों हम रिफॉर्म और रिलीफ और जो बात कर रहे हैं, रिफॉर्म तब होता जब सेक्शंस में भी कुछ चेंज आ जाते। हमें चेंज दिया गया रेट्स में, तो हम रेट्स को आज तक जीएसटी में 55 मीटिंग्स हुई है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अमेंडमेंट्स आर मोर देन 1000 मे बी, और मे बी मोर देन मे बी 5000। क्या आपने कभी इतना डिस्कशन सुना? कभी नहीं सुना। उसका रीजन है बिकॉज हम कभी रेट में इतना डिस्कशन, इतनी चेंजेस किए नहीं है। हमने रिफॉर्म्स इससे बड़े बड़े लाए हैं जीएसटी में, जो लोगों को नहीं पता हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम बड़े बिजनेसमैन चार्टर्ड अकाउंटेंट से डायरेक्ट डील कर लेते हैं, तो उनको पता है। नहीं, कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बताइए जो आप बिग रिफॉर्म्स के बारे में बता रहे हैं। रिफॉर्म ई वे बिल खुद में एक रिफॉर्म है। 2018 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जून 2018 तक वे बिल था ही नहीं। वे बिल पहले था वैट में, जीएसटी में आते आते वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो 9 महीने नहीं था। अचानक से वे बिल जब आया, लोग एकदम सहम गए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब वे बिल आया उस 9 महीने 1 जुलाई से आप मान लीजिए जून तक, दैट इज 1 ईयर, उनको ये नहीं पता था कि वे बिल का ऑलरेडी एक सेक्शन वहाँ पे पड़ा है जिसमें 200% पेनल्टी लिखी हुई है। बट जब आया तब समझ में आया कि अब तो मिस्टेक होती जा रही है और पेनल्टी लगती जा रही है, मिस्टेक होती जा रही है, पेनल्टी लगती जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज, किसने सोचा था कि जैसे ही मान लीजिए नीरज जी एक इनवॉइस इशू करेंगे और इमीडिएटली वो इनवॉइस का रिफ्लेक्शन उसके बॉस को पता चल, मतलब जो सप्लायर है या जो वेंडर है उनको पता चल जाएगा कि नीरज जी ने एक इनवॉइस जो ई इनवॉइस के रूप में आया, जब 100 करोड़, पहले 500 करोड़ में आया, फिर 100 करोड़ में आया, फिर 50 करोड़ में आया, 10 करोड़ में आया, 5 करोड़ में भी आ जाएगा, 2 करोड़ में भी आ जाएगा, मे भी 0 से शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे बैठ के इनवॉइस कर रहे हैं और इमीडिएटली जो आपका बायर है उसको इमीडिएटली इनवॉइस मिल जा रहा है। दिस इज अ रिफॉर्म। तो मनीष जी, आप बिजनेस में जब आप ये सेक्शन 129 के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो इसमें कभी आपको ऐसे पेनल्टी लगी है? नहीं, वैसा तो थैंकफुली सिंस द मोस्ट ऑफ द इनवॉइसेस कम फ्रॉम रियली बिग कॉर्पोरेट्स, तो हम लोग इसमें बच रखे हैं। बट दिस प्रॉब्लम वी हैव सीन फेस्ड बाय अ लॉट ऑफ आवर लेवल बिजनेसमैन, जो लोग अगर हमें आज इनवॉइस करनी पड़े तो देन इट बिकम्स अ चैलेंज, बिकॉज ह्यूमन एरर एक ऐसा चीज है जिसको आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वी आर परफेक्ट। एक ह्यूमन एरर के मतलब आड़ पे कई बार हो जाता है ये ऐसा, और भी मतलब वो जानबूझ के भी किया जाता है। तो आई थिंक ये मतलब गवर्नमेंट ने ये भी किया होगा कि भाई ऐसा कोई जानबूझ के ना करे। रेसिडुअल रिस्क को आप डिनाई नहीं कर सकते, एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी देयर इन, बट उसका हिट अगर अच्छे बिजनेसमैन को मिलता है तो वो बिजनेस भी कॉर्पोरेट करना नहीं चाहेगा। बिजनेस कब कॉर्पोरेट करता है? वो कॉर्पोरेट तब करेगा जब उसको लगेगा कि नहीं मेरे पे एक फेथ है। बट यहाँ क्या हो रहा है, उस 1% 2% लोगों के कारण एंटायर 98% को एक सस्पेक्ट की नजर से आप नहीं देख सकते। तो वो एक बाइफर्केशन होगा कि मेंस रिया क्या है, क्योंकि सेक्शन 129 में मेंस रिया मतलब इच्छा शक्ति, उसमें ये नहीं बताया गया कि इच्छा शक्ति क्या होती है। उसमें यह बताया गया भैया मिस्टेक किया आपने,
पहले क्या होता था, सेक्शंस में इच्छा शक्ति भी देखी जाती थी कि क्या इसकी इच्छा शक्ति थी ये मिस्टेक करने की, इंटेंट है इंटेंट है यानी। इंटेंट, मोटिव। तो सो इज द रीजन दैट 1% 2% कैन नॉट मतलब डिसाइड व्हाट 98% आर डूइंग। सो दिस इज जी, चाय तो शायद बहुत ट्रांसपोर्ट और कोरियर के वाया बहुत जाती होगी आपकी ऑल ओवर इंडिया, जैसे आप बता रहे थे। तो उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में ई वे बिल के बारे में जो अभी हम बात कर रहे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या मतलब कभी कुछ गॉड फॉरबिड बताएं? इनिशियली जब 2018 में ये जी वे बिल का रिफॉर्म लागू हुआ था, जी, इट वाज रियली अ स्ट्रगल एंड पेन फॉर एवरीबडी, क्योंकि 90% जो बिजनेस ओनर्स थे टी इंडस्ट्री के, दे वांट इवन यूजिंग अ कंप्यूटर इन देयर ऑफिस। और आप उनको बोलो कि उसको 30 बैग चाय सिलीगुड़ी से कानपुर भेजने के लिए उसको पहले एक ई वे बिल, यहाँ से वेयर हाउस माल भेजने के लिए प्लस गाड़ी का नंबर विथ, और जिस गाड़ी में माल आगे उस ट्रांसपोर्ट वाला कैरी करके कानपुर उसका ले नंबर। जाएगा, उसका नंबर उसी वक्त आपको एंट्री करते देना। बिल्कुल, जो मेरा ट्रांसपोर्ट है उसकी गाड़ी अभी तक आइडेंटिफाइड ही नहीं है किसमें वो जाने वाला है कानपुर, पर मेरे को अपनी यूनिट से माल मतलब अनस्ट्रक्चर्ड था, अभी उसको स्ट्रक्चर में लाने में बहुत टाइम लगा, बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है। has taken years. Till now, it is a cumbersome job. Okay. But yes, we are learning and adapting to it. That is very. बट इट हैज रियली स्ट्रीमलाइंड द इंडस्ट्री। जीएसटी मतलब ई वे बिल आने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत स्ट्रीमलाइन हो गई है। इम्प्लीमेंटेशन में शायद हम लोग बात कर सकते हैं, बट there are few industries जिनमें मतलब जो टैक्सेशन स्लैब हायर है बहुत ज्यादा हाई है, वो लोग इस चीज का एडवांटेज भी ले रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अब आपने इंडस्ट्री के बारे में बात की, तो चलिए इंडस्ट्री पे चलते हैं। लोहा का इंडस्ट्री है जी, या टोबैको इंडस्ट्री है, वो लोग इस चीज का नाजायज फायदा भी उठाते हैं, जो पढ़ने को भी और जो केसेस मीडिया से पता चलता है कि एक वे बिल इशू हो रहा है और उसमें मल्टीपल गाड़ियों का ट्रांजैक्शन हो जा रहा है। तो इंडस्ट्रीज का बात करते करते हम आ गए हैं हमारे दूसरे सेक्शन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रोटी कपड़ा और मकान। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे जीएसटी में जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें क्या क्या चेंज आया। एक बेसिक चीज जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए रहती है वो है रोटी कपड़ा और मकान। किसी के भी जीवन में रोटी कपड़ा और मकान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, उसके बाद फिर और कुछ। तो जितेंद्र जी, हाँ, रोटी की बात करें तो अभी मनीष भाई भी बता रहे थे कि जो हमारी पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स खास करके रोटी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में थे 18% से सीधा 0 पे ले आई। डेफिनेटली वो प्राइस कमेगी, बट इसमें एक इफेक्ट देखने का है कि जहाँ 0% हो जाएगा वहाँ इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनपुट क्रेडिट क्या होती है? जैसे स्टार्टिंग में एक बार हम बात कर रहे थे तो विशाल ने बताया था कि 100 रुपये के प्रोडक्ट पे जीएसटी क्यों आया, तो नेट इफेक्ट देने के लिए कि भाई 10 रुपये की आपने वैल्यू ऐड की तो 10 पे ही और टैक्स लेंगे, 100 पे तो आप पहले दे ही चुके हैं, तो आप 120 रुपये पे 20 रुपया कलेक्ट कर रहे हैं, तो 18 घर से दे चुके हैं, तो 2 रुपये और दे दीजिए। तो उसी तरह से अगर आप इसकी रोटी पे 18 रुपये ले रहे थे तो 118 की अगर वो रोटी का पैक था और आप वापस से उसको आप 0 कर दे रहे हैं तो 100 रुपये का हो गया। लेकिन 100 रुपये पे बनाने के लिए जितने भी इनपुट लगे थे वो तो उस मैन्युफैक्चरर के लगे हुए हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका हाई हो जाएगा। अब वो 118 की रोटी हो सकता है 115 की मिले बाजार में, 100 रुपये की नहीं मिलेगी। हमारे दर्शक जो है यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से जो जुड़े हुए हैं वो सब के सब, मैं जानता हूँ कि स्ट्रीट फूड के बहुत दीवाने होंगे। तो स्ट्रीट फूड जो है, ये जो बेवरेज इंडस्ट्री और रोटी एंड पिज्ज़ा ब्रेड वगैरह, इन सब में जो जीएसटी के जो चेंजेस आए हैं, तो आपको क्या लगता है? ओके विशाल, व्हाट डू यू से? पहले तो आपने बोला कि स्ट्रीट फूड, तो आई पर्सनली से कि एक 20 लाख रुपए जो दुकान लेके बैठता है ना बिजनेसमैन, वो भी शायद बहुत ज़्यादा टैक्स सरकार को देता है। स्ट्रीट फूड से मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा कलेक्शन मैंने कभी सरकार के झोली में देखा होगा। जिस तरह से आप इंडिया में भी देख रहे होंगे, अब नोटिस आनी शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ द QR कोड से जो पेमेंट आ रहे हैं, तो वो बताता है कि एक जनरल बिजनेसमैन 1 करोड़ का टर्नओवर करके हो सकता है 8% मार्जिन या 10% या 15% मार्जिन 15 लाख रुपए कमा के भी हो सकता है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं कर पाए। और एक स्ट्रीट फूड वेंडर हो सकता है 30 लाख का माल बेच के भी 15 लाख रुपए कमा ले रहा है विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, एनी पेपर। मतलब स्ट्रीट फूड एक पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसको अभी तक जीएसटी सेक्टर है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, खुचरे पैसे जाते हैं, उसको दूसरे दिन उसका एक जैसे हम ऑडिट ट्रेल बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें सिस्टम में है, उसको आप पकड़ सकते हैं 2 महीने बाद जाके, 1 महीने बाद जाके, वो सिस्टम में ही नहीं है। और जो सिस्टम में आए थे वो भी अब QR लेना बंद कर दिए।
क्योंकि उनको ये समझ में आ गया, उनको समझा दिया गया कि भैया 20 लाख बैंक में ज़्यादा पड़ गए तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। ये हो गई एक दूसरी बात। अब आते हैं कि आपने जो बोला कि एक एफएमसीजी या फूड प्रोडक्ट पे, देखिए पहला तो है कि कल से ये झगड़ा नहीं हो सकता है कि वो जब 100 रुपये और 18 रुपये जोड़ता था, कल आप जाके बोले भैया मैं तो 105 ही दूंगा क्योंकि 100 और 5 रुपये जोड़िए। ये नहीं हो सकता है। ये आने में मुझे लगता है कि दिवाली नहीं क्रिसमस हो जाएगा। अगर आपको ये फेस देखना है तो इवन नॉट क्रिसमस, इवन 2026 तक हम ये शायद देखेंगे। बिकॉज इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये है कि आप एक फैक्ट्री डालते हैं, मान लीजिए हम में से कोई एक फैक्ट्री डाल रहा है जो फूड प्रोडक्ट की है, आपने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 1 करोड़ 80 लाख रुपए, जनरली 18% की मशीनरीज रहती है, तो आपके 1 करोड़ 80 लाख रुपए जमा हो गए, जो कि जिसका बेनिफिट आप लोगों को पास करोगे। जैसे एक 10 रुपए की बिस्किट है तो उसका दाम 10 रुपए ही रहेगा या 9 रुपए 80 पैसा हो ये जाएगा? तो हमेशा से एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहा है ना कि हम समझ ही नहीं पाए, क्योंकि हमने तो ओरियो जब उसमें बिस्किट एक्स्ट्रा मिलेगी, हमें दाम कम मिलेगा। क्योंकि देखिए सर, अगर बिस्किट एक्स्ट्रा, पहली बात है कि 10 रुपए का बिस्किट में 100 ग्राम बिस्किट दिया जाता था। नाउ द रेट हैज चेंज, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि प्रोपोर्शनेटली रेट चेंज होगा। 18 से 5 जैसे ही बोलते हैं ना, 13% लगने लग जाता है, ठीक है, तो वो 13% का पूरा इमीडिएट इफेक्ट नहीं मिलेगा। हाउएवर ये बहुत क्लियर है कि 10 रुपए का 9 रुपए नहीं हो सकता, बिकॉज ट्रांजैक्शन करने में एज नहीं रहेगा। तो वो 10 रुपए में ही आपको पहले 100 ग्राम मिलता था, वो 110 ग्राम मिलेगा, 120 ग्राम मिलेगा। लॉजिक ये नहीं है, लॉजिक ये है कि अगर आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेते हैं बहुत, जो कि शायद बहुत सारे एफएमसीजी या ऐसे लोग जो खाद जिसको हम बोलते हैं कि डेली नेसेसिटी का प्रोडक्ट से डील करते हैं, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जो 5% में सेल होना है, आपने उसकी प्लानिंग शुरू करी थी 2023 में कि हम एक इंडस्ट्री डालेंगे बहुत बढ़िया। आपने 10 करोड़ इन्वेस्ट करके 1 करोड़ 80 लाख का आईटीसी आपने जमा किया, क्योंकि 1 करोड़ का जो 80 लाख का आईटीसी है वो तो आपकी वर्किंग कैपिटल है, वो कोई हमें खैरात में नहीं मिल रही। और जब हम प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उसको हम धीरे धीरे यूज करेंगे। क्या यही चीज मतलब कपड़े में भी, जो गारमेंट सेक्टर है उसमें भी मतलब इस तरह का कुछ है? अगर हम फूड की सिर्फ बात करें तो आपका वो 1 करोड़ 80 लाख खड़ा है अभी तक, ठीक है। आपने सोचा, मान लीजिए मुझे आइडिया नहीं है मैदे किस रेट में बिकते हैं, क्योंकि हम मार्केट नहीं जाते, तो मान लेते हैं 20 रुपए मिलता है मैदा, ठीक है। शादी हो गई आपकी? क्या वो बता नहीं चाहिए, भाभी को बोलना पड़ेगा आपको अब ग्रोसरीज में। मान लीजिए कि अगर एक प्रोडक्ट 20 रुपए में मिलता है, तो आपने जब फैक्ट्री सेटअप किया तो आप सोच लिए कि 20 रुपए में हमको मार्केट में देना और हम एक कॉम्पिटिटिव एज पे काम करेंगे। बट ऑल ऑफ अ सडन ये 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जो प्रेशर है वो तो आपको सर बियर करना पड़ेगा, एंड दैट में रिजल्ट कि वो आटा 20 रुपए की जगह 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है और 23 भी हो सकता है। तो ये जो हम बार बार ये दिवाली की बात चल रही है और चल रही है सर, ये 2026 तक आई, मतलब इसमें इम्प्लीमेंटेशन में अभी बहुत टाइम लगेगा। इम्प्लीमेंटेशन नहीं। आप जैसे एक आपने पूछा, बहुत अच्छी बात पूछी आपने, बिस्किट का पैकेट। अब आप सोचिए कोई एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसने 1 लाख केजी या जितने भी केजी होते हैं वो प्लास्टिक ऑर्डर कर रखे हैं, एंड प्लास्टिक में हो सकता है रेट लेबलिंग चेंज हो सकती है, बट आपके ग्राम्स चेंज नहीं हो सकते। आपने लिखा है 100 ग्राम देंगे हम, अचानक से 10 रुपए का आपका कॉस्टिंग 9 पड़ने लग गया, आप 9 में नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे, क्योंकि लोग कंज्यूम, किसी ने बिस्किट के पैकेट लिए, आप उसको 10 रुपए में 100 ग्राम दीजिए या 110 ग्राम दीजिए, वो पूरा खा लेगा। तो बात है कि कंजम्पशन कितना करेगा, तो अब वो सारी पैकेट्स वेस्ट होने वाली इंडस्ट्री। विशाल भाई, इसी को अगर एक्सटेंड करें तो अगर आप सोचो कोई भी प्रोडक्ट है, आप 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना की एक एक्सपायरी डेट है, उसके करोड़ों पैकेट्स हैं। ये आप नहीं प्रिज्यूम कर सकते कि 22 दिन में पैन इंडिया वो सारा कंज्यूम होके हमारा नया पैकेजिंग आ जाएगा। द साइज हैज टू चेंज, तो अगर the rates have to change for all the FMC projects which are जिसमें कि taxes have changed. बट ऑन द लाइटर साइड ये भी सोचिए कि कंपनीज आर गोइंग टू अब्जॉर्ब समथिंग एंड मे बी कुछ पीरियड के लिए कुछ लिक्विडिटी बेनिफिट्स दे, क्योंकि सरकार का भी प्रेशर रहेगा रिक्वेस्ट मोड पे कि आप इसको कंप्लाई करें और इसको पास ऑन करें। मैं यही पूछना चाहता था कि मतलब मुझे एक्चुअली एज अ लेमैन, मैं जब आपकी बातें सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जब इतने पैकेट्स वगैरह वेस्ट होंगे, कंपनी तो कोई लॉस करने से रही, वो मतलब हर कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए वहां पे बिजनेस करने के लिए, कोई बिजनेस डेफिनेटली, पर इतने बड़े लेवल पे बैठी है तो सरकार का भी कमिटमेंट दिया हुआ है। आएगा। नहीं, देखिए सरकार की जो पॉलिसी आई है उसमें हमको हेल्प करना, बड़ी इंडस्ट्रीज को या कोई भी को अपना कर्तव्य बनता है, तो कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे। जैसे मनीष जी ने अभी बताया कि हम अभी से ही बेचने लग गए हैं गाड़ियां 22 तारीख की रेट वाली, तो वैसा कुछ वो भी करेंगे। वेरी ट्रू। कि भाई हम 2-3 महीना ऑब्जॉर्ब करते हैं, जी। क्या दिक्कत है, सरकार को हेल्प करते हैं, तो मे बी दे विल हेल्प आउट। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अब ये जो 3% 5% का जो बेनिफिट पास ऑन होना है वो होगा या नहीं होगा, इसमें एक कमी है जो लोग अपॉर्चुनिटी के जैसे ना यूज करें।
2017 में जब जीएसटी आया तो डिपार्टमेंट का कंसर्न था, काउंसिल का कंसर्न था कि भैया ये आईटीसी पास ऑन किया जाएगा क्या, क्योंकि एक्चुअली द सोल ऑफ जीएसटी इज आईटीसी। कॉन्सेप्ट वाज कि पाइप की एक तरफ से अगर 100 ml पानी घुस रहा है तो दूसरी तरफ से 100 ml निकल जाना चाहिए, कहीं लीक होगा तो हम पकड़ लेंगे आपको। तो नाउ इन 2017 व्हेन जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड देयर वाज एंटी प्रॉफिटरिंग का एक प्रोविजन था। एंटी प्रॉफिटरिंग, प्रॉफिटरिंग मतलब होता है जो सरकार ने आपको बेनिफिट दिया है दूसरे को पास ऑन करने के लिए, वो आप अपने घर पे नहीं रख सकते। वर्ष 2022 में गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ये कमेटी नहीं चला पा रही एंटी प्रॉफिटरिंग, लेट्स गिव इट टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया गया, बट सनसेट क्लॉज ला दिया गया। सनसेट मतलब अब ये लॉ को खत्म कर दिया गया 1 अप्रैल 2025 से। तो आज के डेट में आप बेनिफिट पास ऑन कर रहे हैं या नहीं, ये किसी और सिविल मैटर के लिए हो सकता है, जीएसटी में कोई प्रावधान नहीं है ये चेक करने के लिए। तो आई बिलीव कि हो सकता है कि 1-2 दिन 4 दिन में इसके लिए भी प्लानिंग चल रही हो, बट आज के दिन में देयर इज नो प्रोविजन विच इज गोइंग टू गाइड, बिकॉज अपीलेट भी अब उस पर्टिकुलर इस टाइप के केसेस को एंटरटेन भी नहीं करेगा। ये साफ इसमें लिखा है जो उन्होंने प्रेस रिलीज दी। तो आप जैसे बिजनेसमैन है तो फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जब टैक्सेस कम होते हैं तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहेगा या फिर competition is a key word in business, okay? So it will find its course. मनीष भैया अगर 10,000 रुपए गाड़ी पे डिस्काउंट दे रहे हैं, मैं भी वही गाड़ी बेचता हूँ, मेरे को इनसे 2 गाड़ियां ज्यादा बेचनी है, मैं 11,000 का डिस्काउंट दूंगा। Why not? वेरी नाइस, ये बात सही है। जब मार्केट ओपन होता है और मार्केट में कंपटीशन होता है, कंज्यूमर इज द किंग, और जहां उसे सस्ता मिलेगा वो वहां जाएगा। तो बिजनेस भले आप चाहे ना चाहे, आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को सस्ता करके कंज्यूमर को बेनिफिट, कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर को बेनिफिट देना ही है। दिस इज़ अ वेरी नाइस थॉट। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आज जीएसटी के जितने भी प्रावधान है हमें कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, बहुत कुछ इसके बारे में हम कह सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ऑल इंडिया का है, दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब इन implementing the GST, making it simple along with the Chartered Accountants of India। जो कॉर्पोरेट सेक्टर, जैसे आपने देखा मनीष जी वो अपने कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, वो बहुत प्राउडली बात कर रहे थे कि वो आपको जो भी बेनिफिट्स जो 22 तारीख के बाद से मिलने हैं वो आज से ही वो आपको दे रहे हैं। सो द कॉर्पोरेट इंडिया जो है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो भी बहुत बहुत सपोर्ट कर रही है। एंड कहीं ना कहीं कंज्यूमर इज द किंग का जो सही नारा है वो हम देख रहे हैं। तो इसके साथ चलते हैं, कंज्यूमर इज द किंग के साथ चलते हैं रियल एस्टेट पे, क्योंकि आज रियल एस्टेट जो है ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और सब प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, सब अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ ग्रोथ मिले। तो अब इसका रियल एस्टेट पे रोटी कपड़ा और मकान में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि जब हम लोग एक रियल एस्टेट का एक प्रॉपर्टी बनाते हैं तो उसमें सीमेंट, रॉड, ब्रिक्स, लेबर सब कुछ लगता है। इट इज़ ह्यूज इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जीएसटी का उस पर क्या? जीएसटी 2.0 में 3 बेसिक अमेंडमेंट किए हैं रियल एस्टेट के टैक्स में। एक है हमारा सीमेंट जो 28 से 18% में आ गया जी। दूसरा ग्रेनाइट एंड मार्बल जो 12 से 5% में आ गया। और तीसरा हमारी रेड ब्रिक्स and concrete bricks other than fly ash bricks, specifically concrete bricks जो हमारी 12% की थी वो सारी ब्रिक्स को 5% पे ले आए। अब इस 3 का नेट इफेक्ट देखें आप तो आने वाले समय में इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा, बट आने वाले समय में डेफिनेटली इफेक्ट होगा। मैं एक डिटेल स्टडी इसकी कर रहा था तो समझ में आया कि आपको 3-4 साल लग जाएंगे इसका इफेक्ट देखते हुए। 3-4 साल? जी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर्स को फ्रीज किए हुए हैं। ओके, तो वो ऑलरेडी सीमेंट 28% पे ले चुके हैं। नहीं, सपोज मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे चुका हूं कि आप मेरे को ये प्रोजेक्ट पे 1.5 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है या 5 लाख स्क्वायर फीट का, तो एक्स प्राइस पे आप मेरे को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, कंस्ट्रक्ट करके देंगे। तो आपने तो पास ऑन कर दिया। अब वो 25% स्टेज पे है या 80% स्टेज पे है तो उस पर तो मेरे को कुछ बेनिफिट मिलना नहीं है। मैं खुद बना रहा हूँ और प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कवर्ड है तो नहीं मिलना है। अगर मेरा प्रोजेक्ट नया आएगा, आज से शुरू होगा, तो उसका बेनिफिट अल्टीमेटली कंज्यूमर को मिलेगा। अब आप ये समझिए कि सीमेंट, मार्बल ऑलमोस्ट लगना बंद हो गया है, टाइल्स ने टेक ओवर कर लिया, टाइल्स की कोई रेट में चेंज नहीं आई। ग्रेनाइट के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आ गए पर ग्रेनाइट फिर भी थोड़ा सा यूज़ होता है बट नेग्लिजिबल है। सीमेंट रफली अराउंड 12% कंजम्पशन है
पूरा प्रोजेक्ट का। तो एक सीमेंट की बैग को अगर हम नॉन ट्रेड कंजम्पशन के हिसाब से पकड़ें तो एक सीमेंट की बैग 340 रुपये की सीमेंट की बैग होती है, उसमें 28 से 18% आ गया, तो 10% रिडक्शन वहाँ आया, तो आपका 30 रुपये का फ़र्क पड़ा सीमेंट का। और 4,000 रुपये का अगर मैं एक फ्लैट पकड़ता हूँ तो 4,000 रुपये में 12%, सीमेंट का 40 रुपीज़, तो रफली अराउंड एक फ्लैट में 40 से 50 रुपये स्क्वायर फीट का फ़र्क आएगा 3 साल बाद। तब तक हो सकता है आपके लेबर बढ़ जाए, अदर इनपुट कॉस्ट बढ़ जाए, तो नेट इफेक्ट माइट बी डिफरेंट। Going by rate of inflation, it will be गोइंग बाय मोर ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो इट विल बी मोर, बट व्हाट ऑन द ब्राइटर साइड व्हाट आई सी डूइंग दिस फेस्टिव सीजन्स, सिंस द रियल एस्टेट इज स्लाइटली ऑन अ डाउन ट्रेंड, थोड़ा कॉस्ट डिमांड थोड़ी सी लो है, सप्लाई ज़्यादा है स्पेसिफिकली इन आर एरिया। व्हाट वी सी इसकी एक जीएसटी जो 2.0 पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि रेट कम गए हैं, प्राइस कम जाएगी, तो हमारे डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स हो सकता है कुछ फ्री बीज निकाल दे कि दिवाली बोनंजा है जी, आपको हम एक गोल्ड कॉइन देंगे, आपको एक हम गीजर फ्री देंगे जी, आपको एक हम एक्वागार्ड फ्री देंगे जी, आपको एक चिमनी फ्री देंगे जी, या एक रूम का फर्नीचर बनवा देंगे जी। तो 1,50,000 की बेनिफिट उस तरह से एक टेम्परेरी 2-3 महीने के लिए पास ऑन करेंगे। लुक्रेटिव कुछ भी ऑफर्स जिससे मतलब प्रमोशन एक्टिविटी, नथिंग एज सच फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट डेफिनेटली एक अटेम्प्ट है रियल स्टेट को डाउन का कम करने का। बट अब आप अदर वे में सोचें कि जो प्रोजेक्ट्स 5% पे बिकते हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, या फिर 1% पे बिकते हैं जिनका स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन 950 से कम है, तो वहाँ इसका इफेक्ट बहुत कम आने का है, क्योंकि जब आपको इनपुट ही नहीं मिल रहा है किसी चीज़ का तो इफेक्ट विल बी वेरी नेग्लिजिबल, 20 रुपीज़ 25 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, विच इतने बड़े प्रोजेक्ट में जब तक 3 साल जाएगा तो 5,000 स्क्वायर फीट का एक बेसिक फ्लैट मिलेगा सिलीगुड़ी में, तो उसका कोई पता भी नहीं चलेगा। हाँ, कमर्शियल में डेफिनेटली 18% टैक्स, 1/3 अबेटमेंट ऑफ लैंड, 12% है, इनपुट अलाउड है, वहाँ थोड़ा सा मार्जिनल फ़र्क आएगा। पर अगेन कॉन्ट्रैक्ट्स पे, खास करके अर्थ मूविंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में थोड़ी रेट बढ़ी है, तो सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स देखेंगे तो उसमें थोड़ा इन्फ्लेशन मिलेगा। दैट्स द आइडिया। अधिक उम्मीद ना करें, फ्लैट की ज़रूरत हो तो डेफिनेटली खरीदें। जी, जैसे अभी कुछ देर पहले नीरज जी बता रहे थे दैट कंज्यूमर इज द किंग, और कंपटीशन जो है वो सबसे बड़ा है, वो तो अभी भी जी 3 प्रोजेक्ट अगल बगल में है, तो कंपटीशन वार तो है। वेरी ट्रू। कंपटीशन वॉर जो है वो अपने आप में एक लेवलिंग आउट फैक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आज तो वो बना रहना चाहिए, उससे सेलर के मन में डर रहता है, वो क्वालिटी बेटर करता है, कमिटमेंट देता है, नहीं तो उसका डर मिट जाएगा, टाइमलाइन मीट करता है। मनीष जी, रोटी कपड़ा और मकान के साथ आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो गाड़ी। आज हम लोग देख रहे हैं कि रास्ते में इतनी सारी गाड़ियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोन्स, बहुत लुक्रेटिव ऑफर्स भी है। एजुकेशनल लोन से सस्ती तो आई थिंक 4-व्हीलर लोन है। Not exactly. So, but what do you it think? is- See, if you see the entire ambit of this GST 2.0, the सबसे ज्यादा जिसके बारे में चर्चा है वो है जी। price of vehicles. So I'll just share with you some aspects of this. 2-व्हीलर्स एंड 4-व्हीलर्स। Yes, I'll share with you. See, across the spectrum, generally you can say कि there has been a price drop. जो EVs हैं उनमें पहले भी 5% था, आज भी 5% है, there is not much difference. लेकिन जो बड़ी EVs हैं उनमें अराउंड 2% का आपको प्राइस का नेट इफेक्ट दिखेगा। ऑन द अदर एस्पेक्ट, एज मच एज 7 to 12% के रेंज में द प्राइसेस विल इवेंचुअली ड्रॉप in the automobile sector, which effect you can see in the next 2 to 3 months in terms of across the spectrum. इसमें कुछ पॉजिटिव साइड्स एंड कुछ नेगेटिव साइड्स, बोथ ऑफ देम आर देयर। इफ यू लुक एट फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपके लिए जो गाड़ी 25 लाख की थी वो हो सकता है आपको 23,50, 23, 22,80 कुछ में भी मिलेगी। बट फॉर द डीलर और फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उसमें एक सेस का बड़ा कंपोनेंट है। That cess now will be removed and the GST is being increased. उस सेस का जो क्रेडिट इफेक्ट है, which is around 2,500 to 3,000 crores across the automobile industry, अभी तक उस पर कोई भी तरह की क्लैरिटी नहीं है। और जो एजुकेटेड एंड नॉलेज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनका व्यू है दैट दिस सेस विल नॉट बी क्रेडिटेड, या इसका कोई रिफंड हमें नहीं मिलेगा।
that eventually is a hit which either the automobile industry takes in part, as a dealer has to take some part the company has to take. We generally will get, the consumer only gets the benefit, we lose out of it. सेकेंड एस्पेक्ट आएगा कि क्या इससे हमारी सेल्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपको एक गाड़ी 25 लाख की लेनी है, वो 2380 नहीं लेनी है और 2380 की हो गई तो भी आप जाके लेने नहीं वाले। बस ये है कि जिनको लेनी है उनके लिए जो अफोर्डेबिलिटी बढ़ी, जो उनको 1,80,000 या 2 लाख का बेनिफिट मिला है, दे कैन यूज इट टू इंक्रीज कंजम्पशन इन अदर प्लेसेस, वो उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। बट पर से टू द इंडस्ट्री डायरेक्टली ऐसा कोई बहुत बड़ा बेनिफिट। ये जैसे फोर व्हीलर्स पे आप बात कर रहे हैं, तो फोर व्हीलर्स जो है ऑब्वियसली उस एक फोर व्हीलर खरीदने जाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली होती है। हम एक टू व्हीलर का ही बात नहीं, मनीष भाई के एसेसरी और बिकेगी, वो 50,000 का बजट बढ़ जाएगा उसका। बहुत सारे डिलीवरी एप्स आ गए हैं। अभी तो हर इंसान चाह रहा है कि हम एक टू व्हीलर ले लें। टू व्हीलर लेके इट कैन ऑल्सो असिस्ट देम, उनको घर पे भी बहुत हेल्प हो जाती है, लेडीज़ को भी बहुत हेल्प हो जाती है, बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आने में, करने में, हर चीज़ में। और प्लस मतलब एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छा बन गया है। तो ये टू व्हीलर्स पे अभी विशाल जी आपको क्या लगता है कि मतलब इसका क्या है? मेरे को मैं बहुत ज़्यादा मतलब अग्री करता हूँ जो मनीष जी ने बोला, बिकॉज आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ सेल। दैट कैन बी लाइक 1% सेल, तो आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी मोटिवेटिंग थिंग फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल। हाउएवर द मूव इज गुड, जिसको खरीदना वो तो जाएगा, खरीदेगा। somebody saving 2,000 rupees by buying a two wheeler, obviously he or she will spend it's in some other arena, वो ठीक है। बट बहुत ज्यादा इससे जो मनीष जी ने कहा ना कि 23,80,000 हो गए तो क्या उनका बजट बन गया क्या वो गाड़ी लेने के लिए? क्योंकि गाड़ी लेने के लिए तो बजट है ही, बात है कि कौन सी गाड़ी लेना है उसके लिए झगड़ा है। अगर मैं 20 लाख लेके जा रहा हूं तो मुझे ये देखना है कि गाड़ी कौन सी है। अगर मनीष जी की कोई ऐसी गाड़ी है जो 24 लाख के प्रीमियम कैटेगरी में है, वो जीएसटी का रेट आने के बाद वो 22 लाख हो गई, तो मेरा माइंडसेट मूव हो सकता है कि 20 से चलो 22 की ले लेते हैं हम। उसके अलावा बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम जैसे मतलब सेगमेंट में हो सकता है कि थोड़ा सा फेरबदल हो। आप एसी के सेल आप पता कर लो लास्ट 3 साल में। ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अलावा ये जो होम अप्लायंसेस हैं जो अभी विशाल बात कर रहा है, उससे फर्क पड़ेगा। मैं अभी उसी में आ रहा था, टेक्नोलॉजी मतलब इसके जस्ट बाद में अगर कोई घर लेता है तो एसी वगैरह चाहिए, और मोबाइल तो हर इंसान के पॉकेट में दो मोबाइल है। अभी बच्चों की भी जो पढ़ाइयाँ चल रही हैं, कोविड के टाइम पे जो एक बहुत बड़ा चेंज हमने देखा, लैपटॉप्स, मोबाइल, वर्क फ्रॉम होम, स्टडी एट होम, ये सारी चीजें बहुत ही। तो टेक्नोलॉजी जो है इसमें अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं? नीरज जी आपको क्या लगता है, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में, जीएसटी को लेके? इट इज द नॉर्म ऑफ द डे। हर एक व्यक्ति घर में उसका अपना एक पर्सनल मोबाइल होना जरूरी है। अगर वर्किंग आदमी है तो उसके पास मोबाइल और लैपटॉप होना जरूरी है। अगर बच्चा है तो मोबाइल, आईपैड या लैपटॉप एक होना जरूरी है। जितने मेंबर है इनटू 2 आप कर दीजिए, उतने अप्लायंसेस की जरूरत है। और ये जो नया जीएसटी का 2.0 जो रेजिक जो आया है, इसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक प्राइस रिलीफ हम लोगों को मिला है, उसका हर एक व्यक्ति को बेनिफिट होने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि ऐसे टाइम पे आया है जो पूरे देश में एक फेस्टिवल का माहौल रहता है इस टाइम पे, और काफी एक इमोशनल और इंस्टिंक्टिव परचेजेस लोग करते हैं। होने को वो 2-3 हज़ार रुपए का, 5 हज़ार रुपए का डिस्काउंट है, पर बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये शिफ्ट और भी है नीरज की एसी, टीवी, डिश वॉशर्स को अब लग्जरी से नेसेसिटी समझा गया है। दिस शिफ्ट ऑफ पैराडिग्म, ये एक फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी अप्रिशिएबल। पहले ये सराहनीय पॉइंट है बिल्कुल। एंड जो आइडिया जो जैसे एसी का आपने बोला, बिकॉज अगेन फिर वही गाड़ी और एसी 2 बहुत अलग सब्जेक्ट हैं, बट माइंडसेट का आपको समझना पड़ेगा। आपके घर में 4 एसी लगनी है तो सर एसी तो 4 ही लगेगी, 5 लग नहीं सकेगी। मैं इस मंथ से बोल रहा हूँ, एक दिन आएगा जब छोटी गाड़ियां नेसेसिटी मानी जाएगी और ये टैक्स 5% पे आएगा। अबाउट द ब्रांड कम्पिटिटिवनेस, गाड़ियों ब्रांड कम्पिटिटिवनेस। मान लीजिए जिस दिन सरकार का थॉट बदलेगा, और बदलेगा ये श्योर है, मैं इस मंथ से आज बोल रहा हूँ, 4 साल में बदले, 5 साल। ये अप्रोच किए है, मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। सड़कों पे बसेस की जरूरत हमें ज्यादा है, ना कि लग्जरी गाड़ियों की, जैसे बेंटली गाड़ी की। तो इसीलिए जो कॉमन कार्स है उनका रेट में और लग्जरी कार्स के रेट। किसने सोचा था बर्तन मांजने की मशीन हमारी लग्जरी से नेसेसिटी में आएगी? तो जैसे हम लोग एसी की बात कर रहे थे, तो एसी में मेरा जो आइडिया था कि 28 से 18 आया। देन अगेन वो गाड़ी वाला ही कॉन्सेप्ट चलता है कि आपके 2000 बच रहे हैं, तो नीरज जी ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि भैया वो 2000 आप फेस्टिव सीजन में यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट और स्पेंड इन समथिंग विच वाज मे नॉट बी इन योर विश लिस्ट। बट क्या हम
एसी के 2000 कम होने से कूलर से एसी में चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू चेंज इज, हो सकता है हम ब्रांड एक्स जो एक मतलब हो सकता है बहुत पॉपुलर ब्रांड नहीं हो, वो हमारा टारगेट था, और एक टॉप ब्रांड है जिसके अंदर 2000-2500 का गैप था या 4000 का गैप था, जिस यस, तो ये एक कंपटीशन, ये एक ब्रांड का कंपटीशन रहेगा जिसके बीच में कंज्यूमर जरूर फायदा मिलेगा। सी डायरेक्ट कंज्यूमर को फायदा वापस से कंज्यूमर सोचेगा कि 18% के लिए जाके वो किसी से मतलब एक आर्ग्यूमेंट कर ले कि भैया 18% कम क्यों नहीं हुआ या 5% कम नहीं क्यों नहीं हुआ। मैं इसमें सर्कल बैक करना चाहूंगा जो जितेंद्र जी आपने कहा, एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि गवर्नमेंट का जो एक माइंडसेट है कि एसी और डिश वॉशर जो है वो आज के डेट में एक नेसेसिटी हो गई है और ना कि एक लग्जरी है। ये एक बहुत अच्छा एक मेंटालिटी में एक चेंज आया है और आई थिंक ये शुरू करें जी तो ये पैराडाइम जी, और गवर्नमेंट जो है वो सेंसिटिव है और कहीं ना कहीं लोगों की नब्ज जो है उनको समझ रही है और इस कारण से वो उस तरफ कदम बढ़ा रही है। आई थिंक ये हमें अप्रिशिएट करने वाली इवन द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स कि हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस तरीके से ही बढ़ा सकते हैं, तो उस चीज की सहूलियत आम जनता तक पहुंचाना चाहती है। जी गाड़ी की जैसे बात कर रहे हैं कि मेरे मन में क्वेश्चन आया कि वेयर डू वी स्टैंड इन सेलिंग कार्स वर्ल्ड वाइड। हमारी कंट्री कितनी गाड़ियां बेचती है कंपैरिजन टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज? हम 35वें नंबर पे हैं। ओके, तो उस लेवल को प्रोडक्शन को हायर में लेके जाना है तो आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, तब उस लेवल पे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। एंड दिस अटेम्प्ट ऑफ रिड्यूसिंग जीएसटी इज वन पॉइंट। फिर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कमेगा, लोगों की इच्छा कैसे जगे कि मैं गाड़ियां खरीदूं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आए, गाड़ी उतर जाएगी, रोड ही नहीं है। वेरी ट्रू। तो हमारे उस लेवल पे पहुंचना कि हम बोलते रहे हमारी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आ जाएगी जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या हम गाड़ी या अदर पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे? पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी इसी पॉइंट पे मैं एक बात जितेंद्र जी मेरे जस्ट जहन में आई कि गवर्नमेंट जो है वो ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेके बहुत ज़्यादा अभी सजग है और वो जहाँ तक हो सके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो मनीष जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, हाइब्रिड व्हीकल्स हो गए, इसमें अभी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या आपने कोई इनिशिएटिव देखा है या फिर? नहीं, इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। जो ईवीज हैं उसमें पहले ही आप देखो तो दे हैव केप्ट इट एट 5%, विच इज फेयरली अ गुड इंसेंटिव फॉर एनी इंडस्ट्री कि आपका लोएस्ट टैक्स स्लैब में है। Hybrid, unfortunately, is coming up again on the back of the highest slabs, 28%. So, hybrid में maybe they could have considered something a little bit, considering कि that is also a kind of technology which is helping us to reduce emissions, which has given us greater mileage, and that also incentivizes the industry to come up with more new innovations. वो hybrid में नहीं हुआ है, that has only happened in EVs. But otherwise, if you see on a broader picture, I think the government is working very positively towards solar, towards EVs, towards other venues where we are caring for the environment. लग्जरी व्हीकल्स की अभी क्या आपके बारे में, लग्जरी व्हीकल्स के बारे में क्या राय है? कि luxury vehicles they will be costing a little less, which is a rare thing to say. That जो 28% जीएसटी प्लस 22% 23% सेस से लेकर जो 50-51% की थी वो घट के that will come to 40, so 6% का आपको इफेक्ट मिलेगा। मतलब अभी वो 40% में है जो वो अभी 50% पे है। 50% 1 करोड़ रुपए की गाड़ी अब 7 लाख रुपए तक। हाँ, 93-94 lakhs में आपको आ जाएगी। So that is one of the rare opportunities where we talk about such a luxury product being getting. नहीं, क्योंकि ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हम देखते हैं कि मतलब लग्जरी बाइक्स और लग्जरी व्हीकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। जब हम देखते हैं कि टैरिफ्स वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हो रही होती है, तो उस समय पे ये लग्जरी व्हीकल्स और लग्जरी बाइक्स इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, मैं उसी पॉइंट पे कहता हूँ कि हमारी डायनेमिक्स जो है वॉल्यूम वाइज 35वें नंबर पे है, तो कहीं ना कहीं से पैरामीटर सारे तरफ से आने पड़ेंगे तब हम उस वॉल्यूम में ग्रोथ करेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द लॉजिक देयर आल्सो। One definitely good thing which has happened in automobiles this time is tractors and other such farm equipment, they have reduced the GST, जो eventually should help in the growth on those aspects। कि वैसे तो कोई impact directly नहीं है कि यार 5% कम हो गया तो आप ट्रैक्टर खरीद लोगे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, but agriculture equipment से जो saving होगी that will help you to। तो नीरज जी आप तो टी इंडस्ट्री में हैं, कब तो चाहे तो आप
या सो अगेन ये अच्छी बात है कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के में जो छूट दी गई है उसकी वजह से उनकी कॉस्टिंग कमती होगी। आज कोई भी एक चाय बागान होता है, डेफिनेटली देयर इज अ कॉस्ट कंपोनेंट जी of farming equipment that is required. Maybe spraying machines are there, tractors are also there for that matter, but we have not got any relief in manufacturing machinery. आपने इतना प्यार जो फार्मिंग इक्विपमेंट को दिखाया है, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग मशीन को भी दिखाते तो मेक इन इंडिया जो है वो और कारगर होता और हम कहीं ना कहीं पाते। गवर्नमेंट की फोकस एकदम जो हम सुनते हैं, जो स्पीचेस सुनते हैं, उसके तरफ से हमने जो देखा है कि फार्मर्स के तरफ बहुत सेंसिटिव है गवर्नमेंट। और कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अपने जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी किसान हैं, उनके साथ हम खड़े हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो कहीं उनके लिए एक बहुत अच्छी सौगात, दिवाली सौगात। बिल्कुल, फार्मर बड़ी तो नहीं कह सकते। ट्रैक्टर सस्ते हुए हैं, टरबाइन सस्ती नहीं हुई है, टरबाइन्स को भी सस्ता होना चाहिए। आपने रोटी, कपड़ा, मकान लिया, साथ में गाड़ी ली, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि उस पर हेल्थ पे भी जोड़िए क्योंकि हेल्थ में बहुत बड़ा सेक्टर चेंज आया है। सो व्हाट आर द चेंजेस इन द मेडिकल इंडस्ट्री? मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आए हैं। सबसे पहले तो आपका इंश्योरेंस जीरो कर दिया गया है, इंश्योरेंस पे जो जीएसटी वो जीरो कर दिया गया जी। सो लेस प्रीमियम एंड मोर कवरेज? No, less premium. Coverage remains same. If you want to increase your coverage, definitely same. वेरी ट्रू। बट इसमें एक बिटवीन द लाइन्स अगर आप बात करें, डिटेल्ड सर्कुलर पढ़ें, तो उसमें फिर ये इंश्योरेंस कंपनी को भी इंश्योरेंस देने के लिए लगता है कि इंश्योरेंस दे रही है तो उनके कॉस्ट बहुत है। रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं है पर उनके सर्विस कॉस्ट बहुत, सर्विस कॉस्ट बहुत, उनका भी वो ऑफिस रेंट है, स्टाफ कॉस्ट है, एसी कॉस्ट है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है उस पर जीएसटी लगा है, तो वो जीएसटी इनपुट मिलता था तो नेट इफेक्ट आपके प्रीमियम में जोड़ा जाता था। अब वो जब इनपुट नहीं मिलेगा तो वो कॉस्ट भी आपके प्रीमियम में जुड़ेगा। तो ये आई थिंक हम लोग वापस इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए कि कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर्टी रेंट आउट की जाती है तो उसमें जो जीएसटी लगती थी उसमें अभी इनपुट नहीं मिलेगा। तो एक चीज और आपसे पूछो जितेंद्र जी, अगर हमारा हेल्थ इंश्योरेंस 10,000 रुपए का था और 18% जीएसटी लग के 11,800 लगता था, तो इस चीज की संभावना है कि वो मेरा इंश्योरेंस ही 10,000 की जगह अब 10,500 या 11,000 हो जाएगा। हमें पूरा 1,800 का बेनिफिट इन द लॉन्गर रन नहीं मिलेगा। हो सकता है 700-800 का बेनिफिट मिलेगा। तो ये आप जो एक्सपेक्ट कर रही है पूरी जनता कि भाई एक बार में इंश्योरेंस मेरा 10,000 की 1,800 बेनिफिट मिलेगा, ये नहीं है। तो ये जो एक एजेंडा भी था कि इंश्योरेंस को जीरो करो, तो ये एक इमोशनल और कुछ एजेंडा हो सकता है, बट टैक्स एक्सपर्ट के हिसाब से या जो उस बिजनेस में इन्वॉल्व है, उस बिजनेसमैन के हिसाब से वो जब जाएगा इस इम्पैक्ट को देखने के लिए तो उसको पता चलेगा जो आप 18.5 को घटा के आप बोल रहे जीरो कर दिए तो कहीं ना कहीं उसका नेट इफेक्ट 8% आ रहा है। तो आपकी जो प्रीमियम की जो जीएसटी कम होगी, वेदर मैं ये बोलूँगा आपका प्रीमियम जो 10,000 प्लस 1,800 था तो वो 10,000 प्लस 800 रुपये तो एटलीस्ट आपको दिखेगा। तो यू कैन नॉट, जो मनीष जी ने कहा उससे मैं मतलब इत्तेफाक रखता हूँ कि आप 11,800 का इफेक्टिव 10,000 मारे समझ कर रहे हैं। इसमें वापस लैंडिंग प्राइस वापस आ जाए पुराना रिजीम में जब जीरो था तब भी इनपुट लगता था जी। तो आपका कैलकुलेशन और प्रीमियम उतना इनपुट लेके था जी। अब सरकार ने जीरो कर दिया तो वो इफेक्ट जो 8-10 साल लिया था टैक्स वो वापस कर रहे हैं नेट वाला। पहले भी इनपुट तो लग ही रहा था, टेक्निकली आपने जीरो किया है। Because he also hasn't got any credit, so that he has to add to his cost now. So cost, वो cost नथिंग इज फॉर फ्री सर, जब हम बोलते हैं नथिंग इज फॉर फ्री तो वही कॉन्सेप्ट आप सोच रहे हैं एग्जेम्प्ट है तो कोई तो कॉस्ट उसका बेयर कर रहा है। इससे एकदम साफ दर्शाता है कि सरकार का विजन क्या है आने फिर दूसरे बेनिफिट हेल्थ केयर के ऊपर। 2-3 बेनिफिट और हैं। अफोर्डेबल वेरी 2-3 बेनिफिट्स और हैं। एक तो लाइफ सेविंग ड्रग्स पे टैक्स जीरो कर दी, मोस्ट ऑफ दी नॉर्मल मेडिसिन पे टैक्स रेट घटा के 5% कर दी। दैट्स रियली नाइस। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये तो। पर अगेन इनपुट बेनिफिट की बात है, इनपुट टैक्स क्रेडिट करके हो सकता है डिफरेंस कम आए पर जरूर आएगा। उसके अलावा कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, लो एंड थर्मोमीटर्स, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, डायग्नोस्टिक किट्स जो रैपिड एजेंट्स होते हैं जी, उन पे बहुत टैक्स कटा दी, 5% पे लिया है। तो हो सकता है कि आपका पैथोलॉजी टेस्ट जो आप करने जाएं उसमें थोड़ा रेट इफेक्ट दिखे, बट नॉट 12% -5-7, हो सकता है वो 3-4% के। वेरी करेक्ट। कुछ इनपुट नहीं मिलेगा उस इश्यू पे, मिलेगा तो वो नेट इफेक्ट का मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि भले लैंडिंग प्राइस कुछ भी हो, भले
इफेक्टिव प्राइसिंग कुछ भी हो, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एक माइंडसेट में बहुत बड़ी चेंज आई है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइफ सेविंग ड्रग्स, इंश्योरेंस। अब मैं आ रहा हूँ उसी पॉइंट पे, डेफिनेटली चेंज आई है और आनी ड्यू है। अब इसमें जो रेंटल बेसिस पे आया रूम रेंट, ये सिर्फ होटल पे लागू नहीं होता है। इंटरेस्टिंग बात है, हॉस्पिटल पे भी लागू है। अगर आपके हॉस्पिटल का प्राइवेट रूम 7,500 से ऊपर है तो आपको जीएसटी है, सेम एज पर होटल रूम, बीट होटल और हॉस्पिटल, बीट होटल और हॉस्पिटल, वॉट एवर इट मे बी। अब उसको आपने 7.5 को अब उसने घटा के आपने कम कर दिया, रेट 5% पे ले आए। 7.5 के नीचे तो है ही नहीं। अब जो है नहीं तो उस पर तो इनपुट लग रहा था, तो अब उसका कितना नेट इफेक्ट मिलेगा वो एक बात है। सेकेंडली, जो रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी होटल्स या हॉस्पिटल के रेंटल प्रॉपर्टी है, वो रेंटल पे जीएसटी 18% है। और अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी से रेंट पे ले रहे हैं तो उस पर रिवर्स चार्ज लगा दिया आप, तो आपको जो नहीं देना पड़ रहा था वहां भी अब रेंट पे जीएसटी देना पड़ रहा है, तो दैट कॉस्ट विल इंक्रीज। सो द नेट इफेक्ट आने वाले समय में बताएगा कि कितना आएगा। बट ओवरऑल whatever we are discussing, it's not that we are saying कि इसका फायदा नहीं है। फायदा बहुत ज्यादा है। ओवरऑल आप देखेंगे तो बहुत ह्यूज फायदा होने वाला है। बट बात है कि हम जस्ट ये बताना चाहते हैं लोगों को कि दैट आप उसका डायरेक्ट 18 से -5 यू कैन नॉट गो फॉर 13%। आप 5 से 0 हो गया तो 5% कम आप। बट विशाल जी, इसका एक अगर आप ब्रॉड पिक्चर देखें, दैट दीज स्मॉल सेविंग्स या बिगर सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ ऑटो या एयर कंडीशनर, इसका एक ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट इन द इकोनॉमी दिखेगा, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ कंजम्पशन बूस्ट। कहीं ना कहीं सेविंग्स बढ़ेंगी। सर, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू पे एक और बात बोलना चाहूंगा बिफोर आई मिस आउट दैट थॉट, और ये बात मेरी मन से सरकार तक पहुंचे कि जो इक्विपमेंट्स हम इंडिया में नहीं बना पा रहे और हमें मजबूरन बाहर से लाना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल एन MRI मशीन। अभी आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। हम कभी नहीं चाहते कि हम इक्विपमेंट्स बाहर से लाएं। हमारे देश, हमारी सरकार सब बोलते हैं कि आप इंडिया में बनाओ, इंडिया से यूज़ करो, और सरकार पॉलिसीज भी ला रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो हमें व्यवस्था से बाहर से लाने पड़ते हैं। कुड इट बी अल्ट्रासाउंड मशीन, कुड इट बी सिटी मशीन, कुड इट बी कैथ लैब, कुड इट बी MRI मशीन्स एंड हाई एंड मशीन। जो अभी हम सोच रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, हार्ट लंग मशीन, जब हार्ट का बाईपास होता है तो आपका हार्ट उठा के मशीन में डाल दिया जाता है बगल में, और वो मशीन उसको चलाती है और फिर आपका रख दिया जाता है शरीर के अंदर। वो एक मशीन कम से कम 2 करोड़ की आती है। एक MRI मशीन 4.5-5 करोड़ की मिनिमम आती है, हाई एंड तो भूल जाइए। तो इन सब मशीन्स पर जो जीएसटी है दैट इज वेरी हाई, इंपोर्ट टैक्स, जीएसटी टैक्स मिलाकर। हमारी सरकार से ये अपील है कि इस पे भी सोचे। इंडियन प्रोडक्शन पे तो आपने कॉस्ट कम कर दिया, जीएसटी आएगा तो हम कंज्यूम कर लेंगे। फॉरेन वाले उससे बहुत, हाँ, फॉरेन वाले पे हमने क्या गुनाह किया जब इंडिया में मिलता ही नहीं है। तो इस पे तो कम से कम आप रिबेट दें ताकि हेल्थ इंडस्ट्री को हम और थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव बना सकें। ये हमारी एक थॉट इस मन से। बहुत सही बात। गवर्नमेंट की यहाँ पे दृष्टिकोण बहुत साफ दिखाई दे रही कि कहीं ना कहीं वो पब्लिक और जो जनता है उनसे बहुत बहुत सेंसिटिव है और उनकी पल्स को समझती है। जितेंद्र जी ने बहुत अच्छा एक पॉइंट रखा कि जो हम इंपोर्ट करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट, उसमें भी अगर गवर्नमेंट कहीं रियायत दे सके। नहीं, सब पे नहीं, हम मजबूरी है वो इंपोर्ट करें। जो इंडिया में मिलता है और बाहर भी मिलता है, जो बना नहीं, उस पर बहुत टैक्स लगाइए ताकि हम इंडियंस कम्पीट कर पाएं, बेस्ट कर पाएं। लेकिन जहां हम दे ही नहीं पा रहे, आज थोड़ी सी लोअर लेवल्स पे जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे सपोज एक MRI मशीन नहीं है, हार्ट लंग मशीन नहीं है, उसकी जो अफोर्डेबिलिटी है, वो हॉस्पिटल हो सकता है 3 करोड़ अफोर्ड कर पा रहा है, लेकिन आज वो मशीन 4.5 करोड़ की है। उसमें कुछ टैक्स रिलीफ मिले, कुछ डिस्काउंट्स मिले, तो यू कैन प्रोवाइड दैट सर्विस टू एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जब आप हेल्थ के बारे में इतना सोच रहे हैं तो कम से कम उन 5-7 मशीनों का सोचें जो लाइफ सेविंग मशीन डोर के रोज की नेसेसिटी बन गई है और हमारी इंडिया में नहीं। और गवर्नमेंट की टैक्स किटी का कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। बिल्कुल। वो इजीली वेरी गुड थॉट। मैं इसका आपका बहुत समर्थन करता हूँ। और तो विशाल जी, भाभी ऑनलाइन शॉपिंग करती होंगी? एकदम करती होगी। तो आपको क्या लगता है, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने वाली है या घटने वाली है? ऑनलाइन शॉपिंग तो बढ़ेगी, बिकॉज हमारी जो अब एक होता है ना लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया, हमें कुछ भी चाहिए तो वी नीड इट इमीडिएट, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दिस, एक जो भी प्रोडक्ट हम एक प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं उसके पीछे सिर्फ प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं रहता, उससे ज़्यादा उसकी सर्विस की कॉस्ट रहती है। इफ अ प्रोडक्ट इज फॉर
फॉर एग्जांपल 500, तो हम जब उसमें ओवरहेड, उसमें डिलीवरी, उसमें इंश्योरेंस, उसमें ब्रेकेज के चार्जेस, उसमें जब रिटर्न आता है उसके चार्जेस, उसके बाद हम जो भी प्लेटफॉर्म है उसकी जो उनकी फैसिलिटीज़ जो यूज़ करते हैं, उनकी फीस जो यूज़ करते हैं, उसको मिला के एक 500 का प्रोडक्ट ऑनलाइन में 1100 रुपये में मिलता है। नाउ इसको कम करने के लिए मैं जो लिंक करता हूँ, इन्होंने बोला कि अभी अगर आप मान लीजिए सिलीगुड़ी से गुड्स सेल करते हैं एंड आप ये देख रहे हैं कि मुंबई वाला जो है वो एक दिन की डिलीवरी दिखा रहा है, सिलीगुड़ी वाला आप कम में भी देंगे तो सर आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी जगह रेंट पे देते हैं इन ऑल द 29 स्टेट्स। ई कॉमर्स रजिस्ट्रेशन जिसके बारे में आप बता रहे थे, वो अपनी जगह रेंट पे देते हैं और हम वहाँ पे अपने गुड्स रख देते हैं और वहाँ से हम डिलीवरी कम्पिटिटिव नेचर लाने के लिए एक दिन में हम भी डिलीवर करेंगे तो करते हैं। तो इन दिस केस दे विल हैव टू टेक 29 registrations in 29 states, right? Dark stores you are talking about. Yes, Dark stores. yes, and according Basically a depot. हाँ, तो उसके साथ क्या होता है, हम लोग को उसका एक कॉस्ट बियर करना पड़ता है जिसके कारण प्रोडक्ट महंगे होते हैं। तो मैं इसको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं देखता हूँ, मेरे को लगता है कि ओवरऑल एक शिफ्ट आएगा। हो सकता है अगेन वही 3%, 4%, 5% का शिफ्ट आए, जहाँ पे रेंटल्स कम होंगे, रजिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस कम होंगे, आपको रजिस्ट्रेशन जल्दी मिलेंगे, आपको 29 स्टेट्स में अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं लेने पड़ेंगे। Ease of doing business. यस, लास्ट एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि आज के डेट में आप अगर अलग अलग जगहों पे बिजनेस करते हैं तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने हैं व्हेन इट इज आउट ऑफ द स्टेट। सो इस चीज से शायद उनको एक निजात मिलेगी, बिकॉज ई कॉमर्स पे सेल करना जितना एक्साइटिंग लगता है उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कम्बरसम है उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज। So you विशाल जी, एक क्वेश्चन आई विल ऐड अप दैट जो जीएसटी 2.0 आया, यू वर्ड यूज द वर्ड कंप्लायंस, सो इज देयर एनी ईज ऑफ कंप्लायंस आल्सो इन दिस? या सर मैंने एक बार भी नहीं बोला 2.0 रिफॉर्म है ये, मैंने बोला 2.0 रिलीफ है ये। रिफॉर्म जब आता है तब आप जैसे बिजनेसमैन शायद बहुत खुश होंगे क्योंकि कंप्लायंस की दुविधा है, हम भी समझते हैं, बट ये रिलीफ है जहां पे हम सिर्फ टैक्स रेट में चेंज हो गया उसकी बात कर रहे हैं। कंज्यूमर रिलीफ? यस, कंज्यूमर रिलीफ। अगर आप कंप्लायंस की बात करेंगे, एक रिलीफ है जो शायद बहुत सारी इंडस्ट्रीज को टच करेगा। इन्होंने बोला हम 7 दिन में आपको रिफंड का प्रोविजनल 90% दे देंगे। इसका बहुत ह्यूज इंपैक्ट है सर। ये 18 से 5% से ज्यादा की जर्नी है ये। जो हम 18 से 5 के लिए जो खुश हो रहे हैं उससे ज्यादा सेलिब्रेट इसको करना चाहिए, बिकॉज आप 53 डेज के वर्किंग कैपिटल को बचा रहे हैं। 53 डेज के वर्किंग कैपिटल को, द अमाउंट में भी स्मॉल और लार्जर अमाउंट, बट आप 53 डेज मतलब आप 2 महीने, अगर एक बिजनेसमैन से पूछे भैया 2 महीने का ब्याज का क्या मतलब होता है, तो वो शायद आपको बताएगा कि 5 और 18 की जो जर्नी है वो 13% हम यहाँ से देंगे, वहां से नहीं। मतलब रोलिंग और स्पीड अप हो जाएगा। एकदम रोलिंग speed up only because of this AI. यस। So is it going to happen in real time on everyday basis or return date basis? जितेंद्र जी, आपने जस्ट कहा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब जीएसटी जो अभी हम लोग ये कर रहे हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये तो ऑलरेडी है, पहले से सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस्ड है, एआई आ रहा है तो और मशीन लर्निंग से वो अपडेट हो रहा है। और ये जो रिफंड की अभी विशाल भाई बात कर रहे थे, तो इसमें इस मशीन का इतना बड़ा रोल रहेगा, ये हमने इनकम टैक्स में देख चुके हैं। जो हमारे इनकम टैक्स रिफंड 2-2 साल 3-3 साल तक पड़े रहते थे, सरकार को उसमें नुकसान था जी। सरकार को 12% ब्याज देना पड़ता था, जो 9% आई भी विशाल। हाँ सर। तो अभी वो ब्याज सरकार बोलती मैं कैसे बचाऊं, तो उसमें इंट्रोडक्शन आया एआई का। अब जब जीएसटी में इसको लेके आ रहे हैं और धीरे धीरे ये अपग्रेड हो रहा है सिस्टम में, तो आपके प्रोसेस इसीलिए रिफंड जल्दी आएगी। और सबसे बड़ा बात है, आपने अपने पूरे जब भी आपने मॉडरेशन किया उसमें 3 बार ट्रम्प कार्ड कहा। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रिफंड का ट्रम्प कार्ड पे इसलिए है बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर्स जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको रिफंड क्लेम करना पड़ता है सरकार से। और रिफंड एक आज आपने एक्सपोर्ट किया और उसके 60 डेज में आ जाएगा, ये एक भ्रांति है। आज आपने एक्सपोर्ट किया, उसके बाद आपके जीएसटी रिटर्न्स लगने के 60 डेज में जब आप अप्लाई कर देते तब आपके रिफंड आते हैं। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जैसे ही आप एक्सपोर्ट कर दिए, हम आपको 7 दिन में जब आप रिफंड क्लेम करते हैं हम दे देंगे। तो आप ये समझिए अगेन दैट एक्सपोर्टर इज सेविंग वर्किंग कैपिटल एट अ रेट ऑफ 53, मतलब ऑन अ एवरेज 53 डेज। बहुत कम लग रही है, कैपिटल को और यूज को आसान होगा, कॉस्ट और इफेक्टिव हो रहा है। तो कॉस्ट चीपर होगा तो हम एक्सपोर्ट भी बेटर कर पाएंगे। तो अभी जैसे हम देखते हैं कि गोल्ड प्राइसेस भी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये अभी बहुत, मतलब अभी धनतेरस भी आ रहा है, दिवाली बोनांजा कहा जा रहा है इस जीएसटी को। तो आपको क्या लगता है ये गोल्ड के विषय में अभी जीएसटी का कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए ये डिफरेंट गेम है अब, गोल्ड एंड सिल्वर। तो पहले सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर इज अ वेरी हाईली यूज्ड इंडस्ट्रियल मेटल। ओके, ये आम जनता नहीं जानती है। मैं भी नहीं जानता था। मतलब इंडस्ट्री में सिल्वर का क्या काम? हर एक
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में सिल्वर यूज है। जो चिप बनती है आपकी, हाँ जी, उसमें जो सोल्डरिंग होती है वो भी सिल्वर की होती है। ओके। तो एवरी कंट्री इज होर्डिंग सिल्वर, कि मेरा पास सिल्वर का स्टॉक होना चाहिए जी। क्योंकि राइट नाउ एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी। जी। अभी टेक्नोलॉजी परसों ही मोदी जी ने हमारी इंडियन मेड चिप इनॉग्रेट की है फर्स्ट टाइम। वी आर मूविंग अहेड, जो हमारी कंट्री के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनको और सभी साइंटिस्ट को और सभी इंडिया के जितने भी हमारे नागरिक हैं सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इंडिया का फर्स्ट जो सेमीकंडक्टर चिप है वो इनॉग्रेट किया गया। एंड आई थिंक इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट है। दो वी आर नॉट दैट इंटेलिजेंट इन दिस लाइन, बट रियर अर्थ की बात करें, जी हाँ, तो अभी अब सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो सिल्वर उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, तो वहाँ बहुत होर्डिंग होगी। गोल्ड जहाँ जहाँ वार होगा वहाँ होर्डिंग होगी, कंज्यूमर से फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा। तो इसमें जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं है। सस्ता हो मतलब हमें जीएसटी का तो इम्पैक्ट है ही नहीं, पर प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, सस्ता ही होने से रहा। सस्ता मार्जिनल करेक्शन आएगा जो पहले भी आता है कभी कभी जी, पर लॉन्ग टर्म रन में ये हमेशा बढ़ेगा। इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स। मतलब धनतेरस में धनतेरस का शगुन है, डेफिनेटली करिए। हाँ, अदरवाइज ऑल्सो हो सकता है धनतेरस के बाद फिर करेक्शन आ जाए, पर अगली धनतेरस में इसका रिटर्न ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा। तो हो सकता है इस जीएसटी में जो कुछ सेविंग कंज्यूमर को मिल रही है, दे कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन समथिंग। एग्जैक्टली, क्योंकि सेविंग्स करने में हमारी जो महिलाएं हैं भारतवर्ष की, वो नंबर 1 है, वो एकदम आगे है। और कहीं पर भी हो उनकी कुछ भी सेविंग्स रहती है वो सबसे पहले गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो डेफिनेटली ये उनके तो रॉ में करें, और दैट इज मोर एडवांटेजेस देन ज्वेलरी। ज्वेलरी में आपका मेकिंग चार्ज बहुत चला जाता है, डिफरेंस है। तो अब आते हैं लेडीज से आते हैं बच्चों पे। तो बच्चों के लिए अभी कुछ आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, या ऐसे कुछ पर्क्स हो बच्चों के लिए भी कुछ हो? And the biggest, I think, the game changer in this has been on exercise books and notebooks, जो करीब 12% पे थे, they have come to 0%. 0% and maps. Right, maps, crayons, इस तरह की चीजों पे थोड़ा है, but rest on a broader perspective, maybe विशाल जी एंड जितेंद्र जी। स्कूल फीस पे पहले भी जीएसटी नहीं थी, अभी भी नहीं। So I had an opportunity to ask this question when Honorable Finance Minister was on a visit to Sikkim that, Madam, why don't you reduce the tax on online education? That is 18% को आप 5% क्यों नहीं कर देते या 12% क्यों नहीं देते? उन्होंने बोला कि हम इसको कंसीडर करेंगे आगे जब डिस्कशन होगा। बट आई एम सरप्राइज टू सी कि एडुकेशन जब हम मान लीजिए मैं अगर आप यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को पढ़ाने के लिए एक जूम चाहिए, जूम का एक सब्सक्रिप्शन चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे को एक लैपटॉप चाहिए और एक बेसिक चीज़ें चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमको गांव-गांव तक एडुकेशन ले जाना है। वो जल्दी से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप इतना बड़ा हो नहीं सकता, बट आज कोई भी ट्यूटर अगर एक अच्छा ट्यूटर है तो वो 20 लाख क्रॉस कर देता है और आपको जीएसटी के एम्बिट में आ जाना पड़ता है। तो नाउ हु इज बियरिंग दिस 18%? इट इज़ बीइंग बोर्न बाय समबडी हु इज रिसीविंग द एडुकेशन। ठीक है, मैं मानता हूँ कि बड़े, अगर आप बड़े प्लेयर्स की बात करेंगे, अगेन कोई ब्रांड का नाम नहीं लेते, बट बड़े प्लेयर्स की बात करेंगे तो उनका सर्विस का आईटीसी बहुत ह्यूज होगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे आईटीसी का गेम ही नहीं है। यहाँ गेम डायरेक्ट 18% का गेम है, या मे बी डायरेक्ट 17% 15% का गेम है। तो यहाँ एक कट होना इसलिए जरूरी था ताकि उस जनरल एडुकेशन को, जो एक स्कूल के अलावा जो एडुकेशन जिसकी हम बात करते हैं, वो लोगों तक पहुंच सके। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। यस, नहीं, ऑर्गेनाइज्ड है। स्कूल कॉलेजेस में जीएसटी नहीं है, पर कम्पिटिटिव लेवल पे आप जहाँ मास तक पहुंचना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं गाँव-गाँव में हम ब्रॉडबैंड पहुँचाएंगे जी, नेट पहुँचाएंगे, तो एजुकेशन भी पहुँचेगा और ये सस्ता है। राइट, 250 रुपया 300 रुपया में वो आज के दिन सीए का बच्चा या मेडिकल की पढ़ाई, जितने बड़े निकल के आ रहे हैं, लोग बोलते हैं मैं जी 4,500 रुपया में मेडिकल पढ़ा दूंगा, अब नीट पढ़ के निकल जाइए ऑनलाइन से, और उस पर जीएसटी लगेगी। और अभी एक तरफ 4.5 लाख रुपया कहीं जगह पढ़ के जा रहे हैं स्कूल में, वहाँ जीएसटी नहीं लग रही है, तो डिफरेंस तो है ना। तो वो इफेक्ट करना जरूरी, वो इफेक्ट आना एजुकेशन सेक्टर में एक जरूरी है। दो स्टेप, मतलब अदरवाइज क्लैरिटी हैज टू बी एड्रेस्ड। हाँ, बिकॉज अप्रिशिएट हम सब चीजों को कर रहे हैं, जितनी भी चीज आई है ऑब्वियसली 99% चीजें अप्रिशिएबल है, बहुत अच्छी है। जो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, चाहे वो 2% से 20% तक का इम्पैक्ट हो, इम्पैक्ट कैसा आता है वो जरूरी नहीं है, बट हाँ, रिफॉर्म की जब बात करेंगे तो इस तरह की चीजों को आपको एक ओवरऑल, जैसे सर ने बताया कि
हॉस्पिटल में 7,500 का जब हम डिस्कशन कर रहे थे ना, उसको हटा देना आप रिफॉर्म का पार्ट समझिए, क्योंकि आप वो डायरेक्ट बेनिफिट पास ऑन कर रहे हैं टू लोगों को, जहाँ पे उनको लगे कि नहीं, एक मेंटली लगे कि हाँ यहाँ जीएसटी नहीं है, वो अंदर कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो वैसे ही एक एजुकेशन में रिफॉर्म शायद आएगा, जल्दी आएगा, क्योंकि अगेन इंडस्ट्री रिक्वेस्ट करेगी तो पक्का पहुंचेगा। एजुकेशन में रिवोल्यूशन आना है, वी विल सी लॉट ऑफ, हालांकि इस पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं है, पर वी विल सी कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स इंडिया And it is much फॉरेन needed. कोर्सेस आएंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, एजुकेशन में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा, पर ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेंगे। For any nation to progress, to develop, it is very important that people become literate. Now the biggest problem I think, अभी तक हम लोगों ने अच्छी बातें करी है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए किसी भी चीज का, बहुत जरूरी है। बिगेस्ट प्रॉब्लम आई थिंक हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा बड़ा जो एक नेशन का पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है। Yes, I'll differ on this slightly. Literate will not make you grow. Wisdom and education will make you grow. ये फर्क है। जिस दिन हमारा ज्ञान बढ़ेगा, एजुकेशन इज लिटरेसी, no, knowing ABCD 1 2 विजडम 3 अगेन आई एग्री विद is literacy. अगर आप अपना नाम लिख पा रहे हैं, 1 2 3 4 बोल पा रहे हैं, ABCD गाड़ी के नंबर प्लेट पढ़ पा रहे हैं, तो आप लिटरेट हैं। लेकिन आपका आप में तर्क करने की संगति आ जाए, दैट्स विजडम, दैट्स विस्डम, राइट, तो वो करेंगे तब आप उस पार पे डिफरेंस आएगा। बिल्कुल। जिस दिन आपके प्रोफेसर की सैलरी यूट्यूबर की सैलरी से ज़्यादा होगी, उस दिन उन्नति आएगी। अभी एक प्रोफेसर की सैलरी 2 लाख मिलती है और एक यूट्यूबर 50 लाख भी कमा सकता है, और शायद उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और हम कंपेयर करते हैं यूएस से, तो यूएस में आप अगर एक पीएचडी होल्डर हैं तो वो आईएएस ऑफिसर से ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, और उसके सामने अगर एक प्रोफेसर आ जाता है तो वो पीएचडी और आईएएस भी सर झुका देते हैं। हमारे यहाँ पर उसकी क्या कीमत है? और हम कंपेयर करते हैं कि हम हाईएस्ट डेवलप्ड कंट्री से हम अपने आप को कंपेयर करेंगे तो वो मान्यता भी आनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है, जब हम जीएसटी पे बात कर रहे हैं, तो ये चेंजेस लाने के लिए जीएसटी की तरफ से क्या करना चाहिए सर? नहीं, जीएसटी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है। ये डिफरेंट सब्जेक्ट है, फिर से स्टडी करेंगे। कल मैं एक टीचर सेमिनार पे था, टीचर्स फेलिसिटेशन में, तो एक छोटे से एग्जांपल बताया कि हमने म्यूजिकल चेयर खेली जीवन भर, किसी को हरा कर जीतना हमने सीखा है, और बहुत खुशी होती है कि एक चेयर कम होगी, एक चेयर कम होगी, और मैं बच जाऊंगा तो जीत जाऊंगा और दूसरे को हराऊंगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चेयर कम होती जाए, इस गेम के रूल बदले और सारे के सारे उसी चेयर्स में समाएं, और अगर नहीं समा पाएंगे तो सारे आउट हो जाएं? Well, that is a fantastic. I thought I'm saying inclusive and a fantastic. प्रॉब्लम कुछ भी आए, 20 के 20 इकट्ठे रहेंगे और मिल के सॉल्व करेंगे। ये अगर डीएनए में चेंज आएगा तो बहुत कुछ बदलेगा। बहुत मतलब ये बहुत एक पॉजिटिव और बहुत सकारात्मक बात आपने कही कि रादर देन फोकसिंग ऑन नेगेटिविटी वी शुड फोकस ऑन पॉजिटिविटी। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में नेगेटिविटी की जब हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में सिन गुड्स जिसका डेफिनेशन आया है, सिन गुड्स का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, रेवेन्यू में भी, जीएसटी में भी, और बहुत वाद विवाद में भी ये रहा है। तो सिन गुड्स में जैसे गैम्बलिंग, सिगरेट्स, बीड़ी, अभी तो सिगरेट और बीड़ी पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल शायद घमासान भी मचा हुआ है। तो विशाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे सिन गुड्स के बारे में? अभी जीएसटी में आपको क्या लग रहा है? नहीं, जीएसटी तो सिन गुड्स को कभी अफेक्ट नहीं कर पाता है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आपने जो चीज़ें बताई, तो मैं मतलब एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक बात करें, एक जनरल बात करें, किसी कैटेगरी को हम टारगेट नहीं कर रहे, बट आपने गैम्बलिंग बोला, आपने कुछ ऐसे गुड्स बताए जो हेल्थ हज़ार्ड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो है जिससे जीएसटी का मतलब मैं इसको सिन गुड्स नहीं बोलता, मैं इसको बोलता हूँ इसके जो कंज्यूमर होते हैं वो बहुत लॉयल होते हैं इसके साथ। मान लीजिए आप एक पानी की बोतल 20 रुपये लीटर में जब खरीदते हैं ना, तो हल्ला नहीं होता है, वो कब 800 ml कर देता है आपको पता नहीं चलता है, बट जैसे ही पेट्रोल का और डीजल का 1 रुपये बढ़ता है ना, तो हाहाकार मच जाता है। जबकि वो 1 रुपये आपको एक जर्नी तक लेके जा रहा है, वो 2 रुपये आपको एक जर्नी तक आपके पैसे कमाने का जरिया बन रहा है। वाई एम सेइंग दिस, बिकॉज ये लोग बहुत लॉयल होते हैं उस ब्रांड के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ब्रांड में 2 रुपये कम हुआ वो शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे। आप अगर गैम्बलिंग में 40% कीजिए सर, आप 60% कीजिए, बिकॉज 40% का जो रेट है वो हाईएस्ट है जीएसटी में, और ये 1 जुलाई 2017 को ही आ गया था, ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया।
जीएसटी के लॉ में लिखा है कि हम 40% तक आपको टैक्स करेंगे, और उन्होंने वो किया। अगर शायद 50% तक टैक्स का प्रोविजन रहा होता तो 50% करते। द आइडिया इज कि भैया ये तो ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो कुछ भी हो जाए इस पर्टिकुलर आइटम के साथ लॉयल हैं, ये गैम्बल करना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ गेम और वॉट एवर नेम यू कैन गिव दे विल डू। अगर आप ये सिगरेट कंज्यूम करते हैं तो ये करेंगे, आप पान मसाला अगर ये कंज्यूम करते हैं तो करेंगे। तो देखिए इसमें जीएसटी का कलेक्शन बहुत अच्छा है। इम्पैक्ट मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि कल से कंजम्पशन कम हो जाएगा। अगेन इट विल स्विच people from one brand to maybe another, not the category. जैसे बीड़ी सस्ती हो गई है, एक्सपेंसिव, Yes. महंगी तो हो रही है ना, बट अगर महंगी हो रही है तो डेफिनेटली कंज्यूमर डिस्करेज तो होगा। अगर उसके पास 100 रुपए ही है खर्चने के लिए और उसका खर्चा अगर 102 हो जाता है ये सिगरेट महंगी होने की वजह से, शराब महंगी होने की वजह से, तो कहीं ना कहीं तो he will have to manage it. इसका बजट एक इम्पैक्ट और है दैट इन सिन गुड्स को जो हम वर्ड यूज करते हैं, इसका एक हेल्थ केयर हैजर्ड है। उसके लिए गवर्नमेंट का एक स्पेंडिंग है कि भाई टीबी के रिलेटेड या और कोई डिजीज के रिलेटेड, तो दिस इंक्रीज इन दिस जीएसटी विल हेल्प टू बफर दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज को डिटर भी करेगा लोगों को। ये वो चीजें महंगी हो रही है, आप ये ना इसलिए मनीष भाई, am I right when I am saying that these goods are not seen goods? इसको हम इतनी मतलब रेस्पेक्ट के साथ ना देखें कि मतलब ये वो गुड्स है। तो फितरत है ना विशाल की, इंसान बाय नेचर इज अ फूड फाइंडर। और 5000 साल पहले से हंटिंग करने जाता था, फूड लाता था, आके क्या करता, अपॉर्चुनिटी कुछ थे नहीं तो नशा करता, गैम्बलिंग करता, कुछ भी खेलता, पत्थर से ही खेलता, चौपड़ खेलता था, उसके साथ में वो नशा करता था। वो तो छूटेगा नहीं ना, वो तो अभी भी चलेगा। सरकार चाहती है कि कुछ कम आ रही है, कुछ जी, एक मेरा रेवेन्यू भी कम ना हो। जी, एक मॉरल सोसाइटी की तरफ, एक प्रॉपर सोसाइटी। क्या ऑफलाइन जब आप बता रहे थे, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है, ये भी हमें समझना चाहिए फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो एथिक्स कहता है कि वो कम हो, रेवेन्यू कहता है कि नहीं वो सस्टेन्ड हो, और नशा रोक भी नहीं सकते कि बैन कर दो। तो इंसान की फितरत है, वो गैम्बलिंग भी करेगा, वो नशा भी करेगा। आप मना कर देंगे तो छुपा के करेगा, तो उसमें और सारी आंदोलन बढ़ेंगे, क्योस बढ़ेगा। तो उसको सस्टेन करने के लिए डेफिनेटली ये पॉलिसीज सही है। मैं लास्ट क्वेश्चन जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि जीएसटी का जो ये अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये ऑल ओवर इंडिया बहुत इस पर डिस्कशन हो रहा है। ये एक पॉलिटिकल गिमिक है या सही में दिवाली गिफ्ट है? जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है? देखिए, इसकी स्टडी में 2 दिन से ये सोच रहा था कि सरकार का इफेक्ट टैक्स पे कितना होगा। सरकार का कहना है 48,000 करोड़ का हमको साल का नुकसान है। 48,000 करोड़? जी। अब आप 48,000 करोड़ समझते हैं तो 1,87,000 करोड़ तो मंथली कलेक्शन है। तो 48 मतलब 12 चौक 48, 4,000 करोड़ का। 1,87,000 में 4,000 कितना हुआ? 2% भी नहीं हुआ। और मेरा ये मानना है कि जो आपके बचत होगी जीएसटी के कारण से, उसके कारण आपकी एक्सपेंडिचर कैपेसिटी बढ़ेगी। तो आने वाले मार्च तक हो सकता है कि इसको सरपास कर जाए और 48,000 करोड़ नहीं, उससे ज़्यादा का कलेक्शन बढ़ जाएगा सरकार का और नुकसान नहीं होगा। तो अभी जो सरकार बता रहे कि नुकसान है, मेरा ये एजम्पशन है कि हम मार्च में फिर बात करें अप्रैल में कि 48,000 से प्लस सरप्लस पे जाएगी वो। तो दर्शकों की तरफ से विशाल जी, आपको क्या लगता है? दर्शक को खुश होना चाहिए कि ये सही में दिवाली गिफ्ट है? नहीं, ये 100% गिफ्ट है। दिवाली से नहीं जोड़ सकता मैं, बिकॉज मेरे को नहीं लगता है शॉर्ट टर्म में इसका बहुत जल्दी 2 महीने में आपको बेनिफिट मिल जाए। बिकॉज वो एक बोलने का तरीका होता है, एक माइंड मेकअप ऐसा कर दिया गया है कि हाँ आपको दिवाली में, बट बहुत अच्छी सोच है गवर्नमेंट की। दिवाली पे रिफॉर्म आया है, राइट। दिवाली के लॉन्च है 22 तारीख से नवरात्र हैं। नहीं, इट्स वेरी मच क्लियर दैट बेनिफिट तो है, बहुत ह्यूज बेनिफिट है। कलेक्शन इंक्रीज होंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ऐसे भी आने वाले 3 महीने के कलेक्शन आप जब देखेंगे तो लोग 3 महीने के कलेक्शन को कंपेयर करेंगे, बोलेंगे कलेक्शन बढ़ गया। ये फेस्टिव सीजन है, यहाँ पे सेल बहुत ज्यादा होती है, हर चीजों की सेल बहुत होती है, गाड़ी हो, गोल्ड हो, सब कुछ बिकेंगे, तो कलेक्शन तो ऐसे भी बढ़ेगा। बट जो आइडिया है वो बहुत अच्छा है, बट प्लीज इसको ये ना समझा जाए ये ऑल ऑफ अ सडन आया गया है। आप अगर इसके बैक में जाके आप पता करोगे तो आपको पता चलेगा दिस इज एन एफर्ट ऑफ अराउंड 1 ईयर। 1 साल का एफर्ट है, बहुत सारी रिसर्च की गई है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन गए हैं, बहुत सारी एसोसिएशन से डिस्कशंस हुई है, बहुत मिनिस्टर्स ने बहुत स्टेट्स में ट्रेवल किया है, बहुत चैम्बर से मीटिंग किया है, और वो सारी चीजों को लेके एक टेबल पे लाना
उसके बाद इस चीज को लाना. सो इट्स नॉट दैट समबडी इज अनाउंसिंग इट ऑन 15th August एंड अचानक से इम्प्लीमेंट हो गया. ये बहुत पुराना होमवर्क है. यस इट इज. यस वेरी करेक्टली नीरज भैया ने बोला, ये बहुत सुंदर सोचे समझे तरीके से एक अच्छा स्टडी के साथ आया है. हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. उसका कारण यही है कि हमको पता है कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ जा रहा है. अब ये कितने दिनों में आएगा, दैट्स अ लिटिल चैलेंज. मनीष जी आप बताइए, आपको क्या लगता है जीएसटी पहले से सिंपल हुई है या फिर? सी ऑन दिस सिंप्लिसिटी फॉर्म देयर इज नो चेंज. जैसा था इन्होंने बताया कि कंप्लायंस में कोई चेंज नहीं है, बट अगर आप देखें तो 10,000 रुपये महीना जो कमा रहा है, चाहे वो 10 लाख कमा रहा है, दिस चेंज हैज इंश्योर्ड दैट इट हैज टेकन एवरीबॉडी फ्रॉम 10,000 to 10 lakhs. हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ आपने इसमें एड ऑन दिया है, which I feel is a very good initiative of the government, and they are looking in the right direction. This is a progressive direction कि आप हर सेगमेंट को एक बार में आपने साथ में लिया, अदरवाइज ऑलवेज द हायर वन यूज्ड टू बी पेनलाइज्ड. फॉर अ रेयर चांस यू हैव गिवन देम एन अपॉर्चुनिटी कि ठीक है हम आपके लिए भी कुछ सोच रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स जो बेनिफिट आज जिन लोगों का 10,000, 20,000, 25,000 रुपये महीना का इनकम है, उनको अगर 500 रुपये भी बच रहे हैं, इट मैटर्स टू देम. To think to that level also is very, very important. So that aspect I think has been very beautifully covered in GST. नीरज जी, अभी जो जीएसटी के रिफॉर्म्स आए हैं, थम्स अप या थम्स डाउन? डेफिनेटली अ बिग थम्स अप. इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो दोस्तों हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, और इसमें जो लास्ट जो मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की जो मंशा है वो एकदम क्लियर है कि हमारे जनता को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए. इसको रिलीफ को ट्रिकल डाउन करने में, अभी मार्केट में ये रिलीफ दिखने में समय ज़रूर लगेगा, जैसे हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ज़रूर आएगा. ऑपोजिशन के जो हमारे नेता है उनकी भी बातें बहुत सही है. वो भी कह रहे हैं कि और रिफॉर्म्स लाने चाहिए. डेफिनेटली हर जगह देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. बेहतर करने की बहुत जगह रहती है. तो आगे जीएसटी और बेहतर होगा, बनेगा, हमें और रिलीफ मिलेंगी और उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगी. इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ आज का डिस्कशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं, यहीं क्लोज करते हैं. मैं अपने पैनलिस्ट जितेंद्र जी, विशाल जी और मनीष जी, नीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे पैनल में आए और आप यहाँ पे आपने अपना व्यूज़ रखा और हमारे दर्शकों को बहुत ही लेमैन टर्म्स में, बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू. हमारे गवर्नमेंट को और ऑपोजिशन दोनों, उनको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने जो ऑपोजिशन ने जो पॉइंट्स रखे, जो आगे बढ़ाया, जो गवर्नमेंट ने उस पर काम किया, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, आपके कारण हमें यहाँ पे सिटीज़न को, हमारी जनता को ऐसा बढ़िया रिफॉर्म और दिवाली गिफ्ट मिला. थैंक यू सो मच. इसी तरह देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स. सही खबर, सही टाइम, सिलीगुड़ी टाइम.